जाने के लिए चाहे वो आप नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो जो एक जो अभी बाउंड्री का उसमें है, तो जिधर का जो हमारा सब दिन का उधर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अब फ्री लाइफ नहीं है। अब कल्पना कीजिए, आप जीवन में फ्री है, आप कल्पना कीजिए, और आप जो कुछ भी करना चाहते वो कर पाते, जहां जाना चाहते वहां जा पाते, तो इसके रूप में कैसे महसूस करते हैं आप लोग? गुड और वेरी गुड? कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए। लॉट ऑफ गुड सर, लॉट ऑफ गुड। ऑलरेडी गुड, ओके। और दूसरा सवाल है, आप जो कुछ भी देना चाहते हैं दे सकते हैं उससे जिससे आप प्यार करते हैं, आपका फैमिली को, आपको वाइफ को, आपको बच्चे को, आप जो कुछ भी देने का दिल कर रहा है। कितना आदमी को अपने बच्चे के लिए लैपटॉप देने का दिल कर रहा है, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का दिल कर रहा है, अपनी वाइफ को देश विदेश घुमाने का दिल कर रहा है। आप जो कुछ भी देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो आप इसके रूप में कैसे महसूस करते हैं? Yes, sir. In freedom life, just what given on my family is lot of everything, lot of wishes. What he asks, wants for me and wants for him, my family. कैसा होता है? अच्छा और बहुत अच्छा। That's really happy, sir. तो ये मैं बहुत हैप्पी कर रहा हूँ, ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो आपका ये वाई क्लियर हो जाएगा, मुझे रिएक्शन में पागल होके क्यों काम करना है, राइट? चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अधिकांश विकल्पों का जीवन, मोस्ट थिंग ऑफ लाइफ ऑफ चॉइस। अधिकांश विकल्प यानी आपके पास चॉइस ही चॉइस हो। अभी जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप सुबह उठे तो ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। आप जब सुबह उठते तो ड्यूटी जाना है, ये आपके पास दूसरा चॉइस ही नहीं है। जब आप इसके रूप में कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे, जो करने का दिल किया वो कर पाते, जहां जाने का दिल किया वहां जा पाते, आप जो कुछ भी देना चाहते उसे जिससे आप प्यार करते हैं वो सारा चीज दे पाते, तो इसके रूप में आप किस तरह कैसे महसूस करेंगे? अधिकांश विकल्पों का जीवन, बहुत चॉइस ही चॉइस। अच्छा होता एकदम अच्छा। जीवन का मेगा आकार विकल्पों से भरा हुआ, इज वेरी गुड ना? Freedom life. ओके, चलिए अब मेरा सवाल आपसे है, हाउ आर यू लिविंग टुडे? आज आप कैसे जी रहे हैं? लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, समझौता का जीवन, या और लाइफ ऑफ फुल ऑफ चॉइस? आज आपका जीवन शैली कैसा है? कॉम्प्रोमाइज का जीवन या विकल्पों से भरा हुआ जीवन? Now it's running compromise, sir. कॉम्प्रोमाइज, Because you are working in company. ओके। तो अभी आपके पास चॉइस नहीं है, यस राइट अंकल? ओके, अब मेरा सवाल आपसे, हाउ यू वांट टू लाइव? आप कैसे जीना चाहते हैं? आई एम श्योर यू विल चूज लाइफ ऑफ फुल ऑफ चॉइस, है ना? मुझे यकीन है आप चूज करेंगे कि लाइफ ऑफ फुल ऑफ चॉइस, इसलिए आप यहाँ हैं। कांग्रेचुलेशन, दैट्स व्हाई यू आर हियर ऑन दिस प्रेजेंटेशन, राइट? आप सभी को कांग्रेचुलेशन है। ये मैं आप लोग को क्यों क्लियर किया? देखिए, हमारे पास काफी सारा लीडर है, काफी सारा हमारा स्पॉन्सर है जो हमसे टॉप लेवल में है। वो लोगों के पास ये सारा चीज है, वो जहां जाने का दिल करता है जा पा रहे हैं, जो कुछ भी करने का दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने फैमिली को देने का दिल कर रहा है वो लोग दे पा रहे हैं। ऐसे आदमी है कि नहीं रिएक्शन में? है सर। है ना? तो जब आप भी यहाँ पे डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, फील्ड छोड़ के नहीं भागेंगे, तो आई एम श्योर आपका लाइफ में भी ये लाइफ जो है ना आपका, वहां पे फुल ऑफ चॉइस का जीवन आने वाला है। शर्त है अगर आप भागे नहीं तो, अगर फील्ड छोड़ के भाग गए तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अभी जो समझाने चाह रहा हूँ, अगर आप ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दूंगा ये प्रेजेंटेशन में आप जीवन में कभी डिएक्शन को छोड़ के भागेंगे ही नहीं। अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आज का प्रेजेंटेशन आई कैन गिव यू गारंटी। मुझे साइन भी करा लेना कभी मिलेंगे तो, ओके? तो चलिए पहले ये जानते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग डिएक्शन में नहीं है। अभी हम जानते हैं डिएक्शन क्या नहीं है। डिएक्शन क्या है वो नहीं, क्या नहीं है, या क्या नहीं है। आप मेरे बात समझे संताराम सर? Yes, sir. ये क्या नहीं है हम लोग वो जानते हैं, उसके बाद जानेंगे ये क्या है। तो सबसे पहला चीज, मनी मेकिंग स्कैम नहीं है। रिएक्शन मनी मेकिंग स्कैम नहीं है। आओ 2 लाख लगाओ या 50,000 लगाओ, 25,000 लगाओ, 2 महीना के बाद 2 साल के बाद इतना पैसा लेके जाओ, कोई स्कैम नहीं है। इतना आदमी भरम में है। ये मनी सर्कुलेशन स्कैम नहीं है कि आप 50,000 डाल दो, वो ये काम में लगाने लगेगा, उसके बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद है ये कोई चीट फंड, जैकपॉट और लॉटरी नहीं है, आपको रातों रात भाई नंबर मिलाओ और लाखपति बन जाओ, ऐसा नहीं है।
इन्वेस्ट प्लान म्यूचुअल फंड और फंड रेसिंग नहीं है, पूंजी स्कैम, बाइनरी प्लान और मनी रोटेशन भी नहीं है। इस तरह का आपको मार्केट में बहुत मिलेगा, मैं थोड़ी देर के बाद बोलने वाला हूँ। गेट रिच क्विक स्कैम और पे फॉर क्लिक प्लान नहीं है, ओवरनाइट रूलिंग कंपनी नहीं है। अभी आपको ये पर क्लिक प्लान, रातों रात अमीर बनने वाला प्लान बाहर में बहुत है। कितना आदमी को मैं मिला हूँ, आज से 2 महीना पहले वो कौन कौन सा कंपनी में लाख के 1000 रिंगेट देके, 1200 रिंगेट देके 5-7 आदमी को ज्वाइन करके बहुत बड़ा बड़ा गप कर रहा था। फिर 2 महीने के बाद मिलने के बोलता भाई क्या है तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद उसका हवा निकल गया, बोलता है कंपनी गायब है। और वही लोग बोलते हैं जब उसको पहचानने के टाइम आते हैं तो वो लोग अच्छे से पहचानते नहीं है, बाद में बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है। भाई नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, सिर्फ तुम्हारे लोभ की वजह से तुम फंस जाते हो। कोई आके सुनना देता है भाई तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, हेलीकॉप्टर मिलेगा, तो आप घुस जाते हो और बाद में पछताते रहते हो। वो कहते हैं ना नेपाली में, लोभ से लाभ, लाभ से भी लाभ। तो जीवन में कभी लोभी मत होना, इंसान को ना लोभ ही मार देते हैं। रिएक्शन से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं है। तो अगर आप ये कंपनी छोड़ के दूसरा जगह जाओगे भी ना, तो आप एक दिन खून के आंसू होगे, और इस तरह का आंसू होंगे ना। मैं बहुत आदमी को देखा हूँ, पहले हमारे सरोज सर के कंपनी में काफी सारे लोग थे अलरगाजा में, कौन कौन कंपनी में ज्वाइन होके बहुत चैलेंज कर रहा था हम लोग से। 2-3 महीना के बाद गया, आदमी सबका पैसा खलास, किसी को 5000 रिंगेट घाटा है, किसी को 2000 रिंगेट घाटा है। ये जो ओवरनाइट रनिंग कंपनी होते हैं, ये पूंजी स्कैम होते हैं, मनी सर्कुलेशन होते हैं, फंड चीट होते हैं, इन्वेस्ट प्लान और मल्टी फंड रेसिंग होते हैं। ये बाइनरी का कोई भरोसा नहीं है। आप दुनिया में देख लेना, करीब करीब जब आप वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का न्यूज देखोगे ना, तो वहां पे लिस्टेड टॉप 100 में 100 कंपनी है, और लीगल रूप से देखें दुनिया भर में सिर्फ 1000 कंपनी होंगे, लेकिन दुनिया भर में अभी करीब लाखों कंपनियां इलीगल तरीका से चला रहे हैं। तो आप कोई भी कंपनी में जाने से पहले उसे रिसर्च करो। और मैं जहां तक मेरा रिसर्च है, मैं जहां तक इसकी स्टडी किया हूँ 7 साल से, काफी सारा स्टडी करके मुझे आज तक ये समझ में आया है कि डीएक्शन से अच्छा कंपनी दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप ये कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी में जाते हो ना मेरे भाई, तो आपका खप्पर ही फूटा, भगवान ही आपको भला करेगा। और किस तरह का भला करेगा वो मुझे मालूम नहीं है, भक्त सर को मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे टिक गए ना, तो आई एम श्योर आपका जिंदगी में वो सारे चीज आपको मिलने वाला है जिसको आप सपना देखते हैं, उम्मीद करते हैं। तो मैं ये बताया कि ये नहीं है, मनी मैकिंग स्कैम नहीं है, मनी रोटेशन स्कैम नहीं है, फोन चीट, जैकपॉट और लॉटरी नहीं है, इन्वेस्ट प्लान मल्टीपल फॉर्म राइजिंग नहीं है, पूंजी स्कैम, बाइनरी प्लान और मनी रोटेशन नहीं है, गेट रिच क्विक स्कैम नहीं है, ओवरनाइट रूलिंग कंपनी नहीं है। तो आपको ये समझना है। अगर कितना आदमी यहाँ पे न्यू भी हो ना, तो आप ये मत समझना आप यहाँ पे ज्वाइन हो गया 1-2 साल के बाद लाखपति बन जाओगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। कैसा है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। अभी आप और राजेश सर और शांताराम सर, आप लोग जाना डिरेक्शन क्या नहीं है, मैं समझा पाया आप लोग को? यस सर, एकदम सही। यस। तो ये सिर्फ मैं आप दोनों को नहीं, ये सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ जितने भी हमारे पास है। अभी समथिंग और 98 पीपल है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अच्छे से समझिए ये क्या नहीं है। उसके बाद अब हम जानते हैं ये क्या है, फिर व्हाट इज दिस, ये क्या है, फिर ये क्या है। ये 21 सेंचुरी का बिजनेस है। सोचा समझा साइंटिफिक प्रूफ, गरीब और मिडिल क्लास आदमी को अमीर बनाने वाला ये साइंटिफिक प्रूफ बिजनेस है 21वीं शताब्दी का। दूसरा, ये हार्डकोर बिजनेस है। लोग कई कारणों से दीर्घकालीन बेरोजगार होते हैं, और ये जो बिजनेस है ना, एक्शन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बेरोजगारी को जड़ से हटा देने वाला बिजनेस है। ये ई कॉमर्स रिवोल्यूशन है, इंटरनेट का वाणिज्य है। अभी जितना भी बिजनेस है डिएक्शन का, देखिए मोबाइल। ओके, तो चलिए फिर जानते हैं ये क्या है। हम तभी मैं यहाँ पे था, ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे ना, तो लॉकडाउन के दौरान कितना बड़ा बड़ा कंपनियां शट डाउन हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। आप देखिए जो सोना का भी दुकान था ना, वो भी बंद हो गया। कितना कंपनियां बंद हुए हैं, कितना आदमी का नौकरी गए हैं। लेकिन डिएक्शन इस तरह का बिजनेस है, जब लॉकडाउन भी आया ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो आदमी बहाना बनाने वाला था उसे तो ऑब्वियसली फर्क पड़ा ही होगा। जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, वो बहाना बना के बचना चाहते हैं, वो तो उसके लिए तो कोरोना वायरस बहुत अच्छा है, कितना आदमी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जो आदमी रियल में जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं, या वो किसी भी हालत में सफल होना चाहते हैं, उसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं एक दिन पोस्ट किया था फेसबुक में, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि उसके पास
हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप कहीं पे हमारे जो टीम होते हैं ना, वहाँ पे कुछ नेगेटिव लोगों भरा होते हैं। तो ये इस तरह का बिजनेस है, चाहे लॉकडाउन हो या कोई भी सिचुएशन हो, तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आते हैं, है ना। तो ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया गया, और एक्चुअल में रिएक्शन किस तरह का बिजनेस है वो भी सिखाया गया है। दुनिया का इतना सारा बिजनेस जब लॉकडाउन में बैंकरप्ट हो गया, बिजनेस और भी प्रगति कर रहे हैं। आप देख पा रहे कितना आदमी और सफल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा और कोई इंटरनेट वाणिज्य होना चाहिए। उसके बाद है बिजनेस फॉर जनरेशन, ये पीढ़ियों के लिए व्यवसाय है। सिर्फ आप करते तो आपके लिए नहीं है, आपका बच्चे के लिए, आपका बेटे के लिए, आपका पोते के लिए है। ये जनरेशन टू जनरेशन का व्यवसाय है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। बिजनेस फॉर लीडरशिप, ये लीडरशिप का बिजनेस है। ये कोई चीट फोन और रातों रात अमीर बनाने वाला नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं और उसे डेवलप किया जाते हैं, उसे परिवर्तन किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, उसे लीडर बनाया जाता है, और वो एक दिन सफल बनते हैं। रातों रात अमीर बनाने वाला नहीं है। ये एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बिजनेस फॉर सेग्रीगेशन, ये गौरव, प्रतिष्ठा, महानता, अहमियत का व्यवसाय है। आप देख लीजिए, वो नॉर्मल इंसान भी, ऑर्डिनरी इंसान भी रिएक्शन में आते हैं ना, तो धीरे धीरे वो डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बनते हैं ना। तो उसका बैकग्राउंड किसी भी तरह का हो, लेकिन उसके पास गौरव, प्रतिष्ठा, महानता, अहमियत सब कुछ होते हैं। हर एक जगह जगह पे उसका रिस्पेक्ट होते हैं, मान सम्मान होते हैं। तो ये गौरव, प्रतिष्ठा, महानता का बिजनेस है। उसके बाद आते हैं ये बिजनेस है, और इसे बिजनेस के रूप में देखना चाहिए, राइट। तो हम लोग ये सीखे ये क्या नहीं है, उसके बाद हम लोग ये सीखे ये क्या है। उसके बाद आते हैं, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये रीजन है क्योंकि कितना आदमी जब रिएक्शन में आते हैं उसका वाई क्लियर नहीं होते। जिसका वाई क्लियर नहीं होते आदमी रिएक्शन में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको वाई क्लियर करना है और इसे समझना है। उसके बाद आते हैं राजेश सर, गुड मॉर्निंग। आप लोग मेरे साथ हैं? यस। ओके, तो मेरा सवाल आपसे है, संताराम सर और राजेश सर। मैं पूछ रहा हूँ राजेश सर से, संताराम सर से, लेकिन यहाँ पे हमारे 91 पीपल है, आप सभी को ये नोट करना है। डू यू हैव एनी ड्रीम? आप लोगों के पास कोई ड्रीम है? यस। मैं यहाँ पे 20 ऑप्शन दिया हूँ। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ओवन बॉस, न्यू फ्रेंड, चैरिटी, रिटायरमेंट फीलिंग से लेकर बी योर ओवन बॉस तक। यहाँ पे 20 मोटिवेशन फैक्टर दिया हूँ। आपको जो जो अच्छा लगता है इसमें से, आपको जो जो चाहिए उसे एक पेपर में नोट कीजिए। चाहे अभी नोट नहीं कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वहां पे रिमार्क लगाइए। और अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप में जाने वाला हूँ। लेकिन मेक श्योर आपका जो भी ड्रीम है ना उसमें क्लिक कीजिए, उसे पेपर में नोट कीजिए, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। ओके, सो डू यू हैव एनी ड्रीम? आप लोग के पास कोई ड्रीम है? यस सर। भाई साहब, आपका आवाज क्लियर नहीं आया, प्लीज अच्छे से बोलिए। आप लोगों के पास कोई ड्रीम है? मेरा आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, यस। ओके, बता सकते हैं इसमें से आप लोग का ड्रीम क्या क्या है? सबसे पहले तो मेरा तो गुड हेल्थ में है सर। ओके, जो है आप लोग फट बोलिए, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं। आप लोग को थोड़ा एक्टिव रहना है मेरे साथ। यस, सबसे पहले मेरा हेल्थ का है। ओके, और क्या क्या है 20 में? शांताराम सर प्लीज फास्ट बोलिए, आपका ड्रीम क्या क्या है इसमें से? गुड मॉर्निंग शांताराम सर, आर यू हियरिंग मी? मॉर्निंग सर। कंटिन्यू सर। गुड मॉर्निंग शांताराम सर, आर यू हियरिंग मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। आपका ड्रीम क्या क्या है? थोड़ा फास्ट में मुझे बोलिए। Dream, financially, extra income and good health for my health and my family. Like this, sir. Extra income. Why are you writing like this? आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन अभी आपको बोलना है, ताकि सिर्फ मैं अभी क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे पास 92 पीपल है, सभी को समझना है। तो आपका जो भी प्रायोरिटी में आते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, न्यू फ्रेंड हो, रिटायरमेंट फीलिंग हो, पर्सनैलिटी डिप्लोमा हो, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, लिवर लेगेसी, यानी आपका लड़का लड़की का भविष्य, देश विदेश घूमना, या आपका लड़का लड़की को अच्छी स्कूल में पढ़ाना, गुड एजुकेशन देना, आपका स्वीट होम हो, नया कार हो, पैसिव अर्निंग हो, जब आप सोए फिर भी आपका इनकम आता है, रेंज, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, एंजॉय हॉबीज, हेल्थी बैंक बैलेंस, गुड हेल्थ, बी और वन बॉस। इसमें से जो भी आपका प्रायोरिटी में आते हैं ना, वो ड्रीम आपको नोट करना है और आप लोग को अभी बोलना है, यहाँ पे रिपीट करना है मेरे साथ। जो भी आपका ड्रीम है
क्योंकि ड्रीम का पावर जो होते हैं ना मेरे दोस्त बहुत बड़ा होते हैं। तो संताराम सर आपको रिपीट करना है, जो भी आपका प्रायोरिटी में आते हैं, क्या है आपका ड्रीम? Are you hearing me, sir? Yes, in reaction system, my dream is Conan Buster, SRS. इसमें से आपका ड्रीम क्या है? 1 नंबर से 20 नंबर में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir, yes. ओके, जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका नाम बोलिए। Sir, 19, गुड हेल्थ। 19, good health. सेकेंड Extra income. और Enjoy hobbies and happiness. ओके 4 Healthy bank balance. Be on boss. खुद का Be मालिक on बनना। boss. ओके 6 Oral tour. वर्ल्ड टूर। 7 Oral tour. Passive earning. कोई भी तो पैसा है। देखो ये अभी सब आपका है, मैं धीरे धीरे पूछूंगा ना, तो यहाँ पे मैं 20 ड्रीम रखा हूँ, सभी महत्वपूर्ण है। आप यस सर। एक एक करके अच्छे से देखोगे ना तो आपको ये 100 भी चाहिए। तो ये ड्रीम हो गया, ठीक है। अभी हम लोग डिएक्शन में नहीं है। मान लीजिए आपका वो जो भी ड्रीम है ना, चाहे वो गुड हेल्थ हो, हेल्थी बैंक बैलेंस हो, या वर्ल्ड टूर हो, या एंजॉय हैबिट्स हो, पैसिव अर्निंग हो, एक्स्ट्रा इनकम हो, टाइम पीरियड हो, कोई भी ड्रीम हो, जब हम डिएक्शन में नहीं आते हैं, मान लीजिए हम डिएक्शन में नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम ये जानना चाहेंगे। आप लोग तैयार हैं? ये जानना चाहेंगे? आप लोग जानना चाहेंगे? ओके, तो चलिए ये जानते हैं जो भी आपका ड्रीम है। मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोग 93 पीपल है, तो अगर आप लोग का भी कोई फर्स्ट प्रायोरिटी है, कोई ड्रीम है, तो आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। ओके ठीक है संतराम सर। Yes, sir, yes. ओके, तो जो भी आपका ड्रीम है आप लोग ये सोचिए, आप लोग डिएक्शन में नहीं है, और डिएक्शन के अलावा मैं आप लोग से पूछूंगा, प्लान ए और प्लान बी दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। जिसको प्लान ए अच्छा लगेगा वो प्लान ए में जा सकती है, जिसको प्लान बी अच्छा लगेगा उसे प्लान बी में डट के काम करना है। तो आप लोग अगर तैयार है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। Yes, sir, continue. Yes, sir, okay. चलिए जानते हैं आपका जो ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए ऑप्शन क्या है। यहाँ पे प्लान ए और प्लान बी। जो भी आपका ड्रीम है, प्लान ए में पहला नंबर है गेट अ गुड जॉब। अगर आप एक अच्छा नौकरी पालेंगे तो आपका सपना पूरा हो सकता है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। अगर आप रेंटल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। अगर आप बिकम इंडस्ट्रियल, क्या आप एक उद्योगपति बनते हैं तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है। बिकम हेल्थी इन्वेस्टर, अगर आपके पास ज्यादा पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपका सपना पूरा हो सकता है। उसके बाद है राइट 10 बुक बेस्ट सेलिंग, और उसके बाद और वो उसे बेचिए, उसमें भी आपका सपना पूरा होने के चांसेस। उसके बाद है किराया पर 100 प्लस अधिक कौशल वाला लोगों को हायर कीजिए और मनी मिशन स्टार्ट कीजिए। ये है प्लान ए में, ठीक है। और यहाँ पे प्लान बी आता है लेवरेज योर टाइम, लेवरेज योर स्किल, लेवरेज योर एफर्ट, बिल्ड नेटवर्क। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, जो भी आपका ड्रीम है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम से लेकर बी योर ओन बिजनेस तक, वो जो 20 है उसमें से जो भी आप प्रायोरिटी देते हो, वो ड्रीम को अचीव करने के लिए, सपना पूरा करने के लिए क्या अच्छा है। प्लान ए और प्लान बी गुड। प्लान ए में मैं एक बार समराइज कर देना चाहता हूं, आप लोग प्लान बी स्किल में भी देख सकते हो। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कितना आदमी है जो प्लान ए में एक्सेल में रहना चाहते हो, तो वो मैसेज में लिखो। और कितना आदमी प्लान बी में जाना चाहते हो। तो मेरा सवाल मेरे साथ है अभी राजेश सर और संताराम सर। राजेश सर, संताराम सर, आप किस में जाना चाहोगे, प्लान ए और प्लान बी में? आई प्लान बी। ओके, कांग्रेचुलेशन। देखिए, अच्छी नौकरी लेकर बिजनेस स्टार्ट करके और इन्वेस्टर बनकर सपना पूरा होने में बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे सिंपल सा है, लेवरेज योर टाइम। जो भी आपका टाइम है उसे लेवरेज कीजिए, आपका जो भी स्किल है उसे लेवरेज कीजिए, और आपका जो भी एफर्ट है उसे लेवरेज कीजिए और एक नेटवर्क बनाइए। इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग रिवोल्यूशन। तो आप सभी लोग प्लान बी में जाना चाहते हैं? कोई अगर प्लान ए में है तो भैया हाथ उठा दो, मैं एक चॉकलेट दूंगा और बाय बाय कर दूंगा अभी जूम मीटिंग के लिए, बुरा मत मानना। सॉरी सर, संताराम सर। यस सर, प्लान बी करेक्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे जानते हैं प्लान ए और प्लान बी में बिग प्रॉब्लम और बिग सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कितना आदमी को लगता है कि प्लान ए ठीक है तो उसके लिए ये है बिग प्रॉब्लम वर्सेस बिग सॉल्यूशन। अगर आप प्लान ए में है तो देखिए यहाँ पे नीड फुल टाइम अटेंशन। अगर आप कोई अच्छी नौकरी लेते हैं या अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपका फुल टाइम अटेंशन चाहिए। यस और नो? यस सर। ओके, उसके बाद है नीड बिग कैपिटल, बड़े जगह का आवश्यकता चाहिए। नीड बिग स्पेस। उसके बाद है नीड एक्सपीरियंस, बिना अनुभव का नहीं हो सकता। नीड अलॉट ऑफ लाइसेंस, बहुत किस्म का लाइसेंस है। अगर आप कंपनी खोलेंगे या कोई बड़ा उद्योगपति खोलेंगे तो वहाँ पे बहुत किस्म का लाइसेंस चाहिए, बहुत झमेला होगा। मंथली ओवरहेड, एक समय मानसिक ओवरहेड, ज्यादा तनाव होंगे। उसके बाद है 10 से 16 घंटा काम करना। कोई भी बिजनेसमैन वैसे आगे नहीं बढ़ते, वो बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं। उसके बाद है हैवी रिस्क, बहुत ही भारी जोखिम होते हैं। उसके बाद है कॉम्पिटिटर और चैलेंज, बहुत किस्म का कॉम्पीट होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, चैलेंज आते हैं। उसके बाद है टेंशन एंड प्रेशर, तनाव और दबाव। उसके बाद है मेन पावर चाहिए, आपको काम में रखना है। तो यहाँ पे प्लान ए का ये हुआ। और प्लान बी में बहुत सिंपल सा है, आपको 10 फुल टाइम अटेंशन देने का जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। उसके बाद है बहुत कम लगाने में भी कर सकते हैं, लो स्टार्टअप कॉस्ट। उसके बाद है होम बेस्ड, यानी आपको कहीं राजधानी का जरूरत नहीं है, ये रेडीमेड बिजनेस है, आप रूम में रह के भी आराम से कर सकते हो, होम बेस्ड बिजनेस है। उसके बाद है एजुकेशन और सपोर्ट चाहिए आपको, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस वाला आदमी को ही रखते हैं। यहाँ पे कम्पीट होते हैं, यहाँ पे सिखाने वाला नहीं होते, पैर पकड़ के तानने वाला ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे आपको एजुकेशन और सपोर्ट भी मिलता है। उसके बाद है नो नीड एनी लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस का जरूरत नहीं है, आप रेडीमेड बिजनेस में आते हो और आपको जो भी चीज चाहिए वो डिएक्शन कंपनी पहले से प्रिपेयर किए हैं, पहले से तैयार करके बैठे हैं। उसके बाद है नो मंथली ओवरहेड, कोई मानसिक ओवरहेड नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। उसके बाद है 1 से 2 घंटा काम करने से भी हो जाएगा, 12 घंटा 14 घंटा काम करने का जरूरत नहीं है। नो रिस्क, कोई भी किस्म का खतरा नहीं है। उसके बाद है नो कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन होता भी है तो हेल्दी कंपटीशन होते हैं, बहुत मजा आते हैं। यानी अगर कंपटीशन है तो कोई स्टार है तो उसे डायमंड बनने के लिए कंपटीशन है, डबल डायमंड बनने के लिए कंपटीशन है, ट्रिपल डायमंड बनने के लिए कंपटीशन है, 4 डायमंड बनने के लिए कंपटीशन है। किसी को 100 इनकम है तो उसे 1 लाख बनाने, 1 लाख तक ले जाने के लिए कम्पीट कर रहा है। यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन है, बाहर में अनहेल्दी कंपटीशन है। उसके बाद है गुड पॉजिटिव एजुकेशन, आपको अच्छा और सकारात्मक शिक्षा मिलते हैं। आज मैं यहाँ पे जो लेवल में हूँ वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये दौरान ये जो 5-7 साल का जो जर्नी है, इसमें जो कुछ भी सीखा हूँ वो मेरे लाइफ के लिए बहुत ही अहमियत है, ये मैं कहीं पे जाके यूज कर सकता हूँ। उसके बाद है नो नीड मेन पावर, कोई मेन पावर का जरूरी नहीं है, राइट। तो मेरा सवाल आप लोग से है, राजेश सर और संताराम सर, अगर आपको मौका मिले तो आप किस पसंद करेंगे, प्लान ए और प्लान बी? प्लान बी सर। प्लान बी। अगर आप लोग प्लान ए किसी ने चॉइस किए हैं, मेरे दोस्त, अगर आप लोग यहाँ पे कोई मैसेज कर सकता हो तो प्लीज आप लोग यहाँ पे मैसेज कीजिए प्लान बी या प्लान ए, आप लोग का जो भी है ना, आप अपना चॉइस से कीजिएगा, लेकिन इसे भी समझिएगा। तो अगर किसी ने प्लान ए को चॉइस किया है माय डियर फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका प्रॉब्लम क्या आने वाला है और यहाँ पे सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपको ये प्लान ए चाहिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आप देखना, और अगर प्लान बी में आना चाहते हो तो यहाँ पे क्या क्या समाधान है ये देखना। अभी हम लोग जानते हैं इसका रिजल्ट क्या है, राइट। यहाँ पे आप स्क्रीन में देखना व्हाट आर द एंड ऑफ रिजल्ट, इसका लास्ट का जो एंड ऑफ रिजल्ट है वो क्या है, प्लान ए और प्लान बी का। देखिए प्लान ए में क्या है, लिमिटेड लाइफ, जो आदमी प्लान ए चॉइस किया और प्लान ए में रहना पसंद करते, जो भी आज तक प्लान ए में है, लाइफ लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम होता है। उसके बाद होता है लिमिटेड मनी, अनलिमिटेड पैसा हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट कभी होता ही नहीं। भाई कितना आदमी को देखता हूँ आज 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, बहुत दिन से काम कर रहा है, वो हैवी इन्वेस्टर भी है, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है। वो कोई भी अगर कोई फंक्शन होते हैं, फैमिली में किसी का बर्थडे होते तो वो टाइम नहीं दे पाते हैं। उसके बाद है नो फ्रीडम, उसके जीवन में स्वतंत्रता कभी भी नहीं है, वो मरते दम तक उसको काम करते ही रहना है। अगर वो 2-4 दिन काम में नहीं जाए तो कंपनी लॉस में जाने का चांसेस है। उसके बाद है अलॉट ऑफ टेंशन, बहुत सारे तनाव होते हैं, वो कभी हैप्पी रह के नहीं रह सकते। कभी अगर आप लोग डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड से मिलिएगा ना, तो उसका जो हैप्पीनेस है आप में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसका एनर्जी आप में आते हैं। लेकिन आप कोई भी बड़े लेवल का सीईओ को देख लेना, उसका चेहरा पे हंसी कमी होते हैं। उसके बाद है पुअर हेल्थ, उसका हेल्थ बहुत नाजुक होते हैं। मैं कितना मेरे कंपनी में और बहुत सारा बिजनेसमैन को देखा हूँ कि ज्यादातर जो बड़े लेवल का आदमी होते हैं ना, वो अपने पर्स में
प्रेशर का, डिप्रेशन का और काफी सारे चीज का मेडिसिन दवाई पर्स में लेके घूमते हैं। इस तरह का उसका हेल्थ होते हैं, राइट। उसका हेल्थ बहुत पुअर होते हैं। उसके बाद है कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारे चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे वो सही समय में फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, किसी का कोई फंक्शन में नहीं जा पाते हैं, और काफी सारा प्लेस ऐसा है कि वो एंजॉय नहीं कर पाते, बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और उसके बाद आते हैं प्लान बी। देखिए एंड ऑफ रिजल्ट जो प्लान बी का फर्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, राइट। दूसरा है लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है। अभी जो भी नेपाल में हमारे लीडर्स हैं, हमारे गुरु हैं, वो लोग को लाइफ देखिए। अभी मैं भी कुछ दिन के बाद नेपाल जा रहा हूँ, अभी मेरे पास तो इनकम है। जब मैं नेपाल जाऊंगा तो मुझे किसी का काम करने की जरूरत नहीं है। मैं पार्ट टाइम में 1-2 घंटा दिन में 1 मीटिंग या हफ्ता में 1 मीटिंग या महीना में 2 मीटिंग भी करूंगा, तो मुझे पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पास काफी सारा समय होगा, और जब पैसा भी होगा, समय भी होगा, तो मैं अपने लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कर पाऊंगा। ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड मनी। जब मैं अभी मेरा जो भी इनकम है, मैं नेपाल जाऊंगा तो ये इनकम इतना में सीमित नहीं रहेगा। मैं प्रोसेस करूंगा, जो भी मीटिंग करूंगा, जो भी काम करूंगा, तो ये मनी को बढ़ाने के लिए। मैं एग्जांपल मेरा दे रहा हूँ, लेकिन नेपाल में भी बहुत सारा लोग ऐसा है, बहुत सारा लीडर ऐसा है कि उसके पास अभी अपार धन संपत्ति है, पैसा का कमी नहीं है। उसके बाद है अर्ली रीच एंड रिटायरमेंट। कभी आप मुझसे मिलिएगा ना, तो आप मेरा बाल चेक कीजिएगा, मेरा जो हायर है ना उसे चेक कीजिएगा। आई एम श्योर आपको एक भी मेरा बाल में, मेरा सर में सफेद बाल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं रिटायर हो गया पिछले महीने, यानी मेरा एज अभी 26 साल, 26.5 साल हो रहे हैं। मैं 6.5 साल 7 साल से इंजेक्शन कर रहा हूँ। अभी मैं रिटायर हूँ, रिटायर यंग और हेल्थी वेल्थी, यानी बहुत जल्दी भी रिटायर हुआ, अभी यंग भी है। यहाँ पे क्या है, जिंदगी में कभी रिटायर ही नहीं है। अभी आप सोच सकते हैं, जिसके पास पैसा भी हो, रिटायर भी हो, टाइम भी हो, उसका जीवन कैसा होगा? ऑब्वियसली जॉयफुल होगा ना। उसके बाद है फ्रीडम, आजादी मिलता है। तो उसके बाद है टेंशन फ्री लाइफ, यहाँ पे कोई भी तनाव नहीं है, बिल्कुल ही टेंशन फ्री है। उसके बाद है गुड हेल्थ, सेहत अच्छा। और दूसरा चीज है अलॉट ऑफ चॉइस, बहुत सारा चॉइस, जो करने का मन करे वो कर पाते हैं ना। तो मेरा सवाल आपसे है, आपका कौन रिजल्ट अच्छा लगता है? मेरे भाई जो प्लान ए में है, तो आप एक बार फिर से सोच लो, और जो प्लान बी में है उसको मेरे वर्ड से कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका चॉइस बहुत अच्छा है। तो संताराम सर, राजेश सर, आपको कौन अच्छा लगा एंड ऑफ रिजल्ट, प्लान ए का और प्लान बी? सर प्लान बी। ओके, तो आप लोग का कांग्रेचुलेशन है। तो अगर आपका रियल में, सिर्फ मुझे बोलने के लिए नहीं, मीटिंग में सुनाने के लिए, आपका रियल चॉइस होना चाहिए प्लान बी। ये मैं आपको क्यों सुनाया, क्योंकि कितना आदमी का चॉइस क्या होते हैं ना, अभी डिएक्शन करूंगा, डिएक्शन में सफल नहीं हो पाया तो मैं नेपाल जाके कुकड़ा फार्म खोल लूंगा, या बकरी पालूंगा, या ये करूंगा, या दुकान करूंगा, वो करूंगा। जब भी आप दो नाव पे पैर रख के चलते हैं ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचते हैं, वो नाव डूबने का चांसेस बहुत है। तो आपको सिंगल माइंडेड होना है, एक तरफ फोकस डालना है। तो अगर आपका इस तरह का सोच है, आप कभी डिएक्शन में सफल नहीं हो पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे, या ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो नेपाल जाके ये करूंगा वो करूंगा, तो इसके लिए भी मैं ये देखता है, ताकि आप लोग रिकन्फर्म हो जाए। अगर आप प्लान ए में भी रहना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट यही है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्लान बी में आते हैं, तो आपका जो एंड ऑफ रिजल्ट है ना, बहुत ही वाकिफ शानदार होने वाला है। तो आप लोग जानना चाहते हैं प्लान बी क्या है, संताराम सर? संताराम सर, काफी लोग ने प्लान बी में ना, काफी लोग मैसेज किया प्लान बी। मेरा एक महापुरुष सर है, वो बोल रहे प्लान ए। तो कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे कोई आपका व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप प्लान बी को सिलेक्ट करते हैं और 2-4 साल 5 साल डट के मेहनत करते, तो आई एम श्योर आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, टेंशन प्रेशर फ्री लाइफ, और आप यंग और हेल्थी वेल्थी रिटायरमेंट ले सकते हैं कुछ सालों में। जीवन भर आपको मर के काम नहीं करना है। तो आप लोग जानना चाहते हैं प्लान बी क्या है, राजेश सर, संताराम सर? ओके, ये जो प्लान बी है ना, इसको बोलते हैं द ग्रेट डिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए, नो बॉस, नो लॉस, बॉस भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, नो स्ट्रेस, बिल्कुल तनाव नहीं है। आप कभी मुझसे मिलना तो मुझसे जरूर बात करना, मैं हमेशा बिंदास रहता हूँ, किसी भी किस्म का तनाव ही नहीं है। उसके बाद है जीरो रिस्क, एकदम जीरो रिस्क है, किसी भी किस्म का जोखिम नहीं है। वही
उसके बाद है आपका खुद का बिजनेस, आप जितना करेंगे आप ही को मिलने वाला है। नो एक्सपीरियंस, बाहर में आपको बोलता है आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आपको ऑफलाइन यहाँ पे बोलते हैं आपको हॉस्टल मीटिंग करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, सेल्स करवाना नहीं आता, आदमी को ज्वाइन करवाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, ये सारा चीज सिखाने के लिए मैं हूं ना, मैं सपोर्ट करूंगा। उसके बाद है नो एजुकेशन, आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं फिर भी आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। मेरे टीम में कितने डायमंड है, वो लोग को नाम लिखना भी नहीं आता फिर भी आज का डेट में वो डायमंड है, EHD है। उसके बाद है वर्क फ्रॉम होम, आप घर से भी काम कर सकते हैं। नो ऑपरेशन कोस्ट, आपको कोई भी ऑपरेशन कोस्ट नहीं देना है। नो इन्वेंटरी, आपको इन्वेंटरी करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन कंपनी ऑलरेडी सारे चीज प्रिपेयर कर लिए हैं। आपको एम्प्लॉय रखने का जरूरत नहीं है, नो एम्प्लॉय। लो स्टार्टअप कोस्ट, आप 87 रुपया, 100 रुपया, 100 PV में आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ग्रेट रेशियो इनकम, राइट। तो ये सारे चीज यहाँ पे मिलते हैं। तो मुझे बताइए राजेश सर, शांताराम सर, ये जो प्लान बी है वाकई में अच्छा है या क्या है? एकदम बहुत ही अच्छा है सर। देखिए ये आप लोग को दिखाने का मेरा सिंपल सा मतलब, राइट सर, दिस इज वेरी करेक्ट सर। कितना आदमी यहाँ पे न्यू है और कितना आदमी कंफ्यूज में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूज से कंफर्म करा दिया हूँ, राइट। तो ये है प्लान बी। तो आप लोग प्लान बी में जो यस बोला है तो आप ग्रेट फील कर रहे हैं प्लान बी में, आपका जो डिसीजन है प्लान बी को चॉइस करके, आर यू फीलिंग ग्रेट? श्योर सर। ओके, काफी सारा दोस्त ने मैसेज किया है। 99% बी में है, 1% ये सिर्फ एम में था, मुझे लगता है वो मिस्टेक से तो नहीं डाल दिया, हो सकता है। ओके कोई बात नहीं, एनीवे जिंदगी आपका है, चॉइस आप ही का होना चाहिए। ओके तो आगे बढ़े, यहाँ तक तो कंफर्म है ना? मैं जो समझाना था आप लोग समझ पाए अच्छे से? एकदम सर। ओके तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जब प्लान भी अच्छा है तो यहाँ पे कोई ज्वाइन होने से नहीं होता है, ज्वाइन होने से सफल तो नहीं होते हैं ना। हर एक बिजनेस में कोई ना कोई काम तो होता है, चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो, बिना काम के आदमी सफल नहीं होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल और दूंगा, ये तो बिजनेस कैसे आप लोग समझ गए, आप लोग का चॉइस भी प्लान भी हो गया। लेकिन आप जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने वाला हूं मैं। शांताराम सर, शांताराम सर गुड मॉर्निंग। यस सर। यहाँ पे देखिए आपका स्क्रीन में क्या आया, आपका स्क्रीन में दिस इज चाइना बिलियनियर डॉलर ना? यस बिलियनियर। ओके ये कितना हुआ डॉलर? हेलो सर, ये कितना हुआ अभी? इसे बोलते 1 ट्रिलियन। अभी मान लीजिए शांताराम सर, ये जो पॉइंट है ना माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे 92 लोग हैं, प्लीज यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, आपको बहुत केयरफुल होकर सुनना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप ये नहीं समझेंगे ना तो आप जीवन में बहुत बड़ा चीज खो देंगे, और मैं अभी आपको प्रूव कर देने वाला हूँ, बहुत आदमी ने वो खो दिया है। तो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शांताराम सर, इसे बोलते हैं 1 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन यानी 5,000 करोड़ का, 500,000 करोड़ का ये 1 ट्रिलियन होते हैं, राइट। तो मान लीजिए शांताराम सर आपको 1 ट्रिलियन डॉलर जैकपॉट पड़ा, कितना कितना? 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 500,000 करोड़, 500,000 करोड़ आपको क्या पड़ा? जैकपॉट। जैकपॉट। ये सुन के कभी कल टोटो काटने मत चले जाना, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए, यस है ना। यहाँ पे बहुत सारा है, फिर कल जाके 2-4 रुपया के टोटो काट के आएंगे, फिर मुझे बोलेंगे भाई पढ़ता तो नहीं, तो वहां पे नहीं पढ़ता, ये आपको समझाना है। ओके तो आर यू हियरिंग मी शांताराम सर? यस सर। आपको 1 ट्रिलियन डॉलर जैकपॉट पड़ा, but without the one in front it will just be 0, 0, 0, which is basically nothing। किसी भी तरह से जो भी आपके पास 1 ट्रिलियन है ना, मान लीजिए किसी भी तरह से वो जो आगाड़ी का एक है ना, वो एक खत्म हो गया, मिट गया, तो अभी 1 ट्रिलियन कितना बच गया? 0, 0, 0। इसका वैल्यू क्या है? 0। My dear friend, you have to listen very carefully. This is very important for you. 0 ना? अभी मेरा सवाल आपसे है, ये 1 ट्रिलियन को 1 ट्रिलियन बने रहने में एक कितना महत्वपूर्ण है? 100% इम्पोर्टेंट। Yes, my dear friend, इसे बोलते हैं is your health and wealth।
तो जब भी आप रिएक्शन में आते हो ना, तो ये एक है आप खुद, जो एक है ना, आपके पास तो ट्रिलियन है, लेकिन जो वन है ना, जब वो वन नहीं बचेगा तो ये ट्रिलियन डॉलर किस काम के? आप है तो ये दुनिया है, आप है तो आपको परिवार है, आप है तो आपका साथी है, भाई है, फ्रेंड है, एवरीथिंग है। जब आप नहीं तो क्या है? कुछ है नहीं, नथिंग सर। कुछ है संतराम सर? नथिंग सर। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप रिएक्शन में आते हैं ना, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बोलते हैं, आपको प्रोडक्ट यूज करना है। मैं इसके लिए आरजीजीएल स्पिन और जो रखा हूँ, ये आपको यूज करना है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग ये वन को खो दिया है। अब देखिए स्क्रीन में, आपका स्क्रीन में शेयर हुआ है, कितना आदमी के पास बहुत कुछ था, लेकिन बेचारा वन खो दिया है। मेरे पास ऐसा 3500 फोटो है, यू कैन सी योर स्क्रीन, राइट? कितना आदमी ये वन खो दिया है। रात में सोता है, सुबह आके फेसबुक में देखता है, बेचारा तो चला गया, उठा ही नहीं। मेरे पास ऐसा बहुत सारा है, राइट? तो मैं सिर्फ यही प्रूव करना चाहता हूँ आप लोग से, आपके पास 1 ट्रिलियन है, यू हैव टू सेव वन। अगर ये वन ही नहीं है तो 1 ट्रिलियन किस काम के? इज योर हेल्थ एंड वेल्थ। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, ऑफलाइन की वजह से नहीं। आपको ऑफलाइन बोलता है इसलिए नहीं, आप ज्वाइन हुआ और आप किसी के टीम में और आपका लीडर बोलता है आरजी खाओ, जीएल खाओ, स्पिन का, इसलिए नहीं। आपको इसलिए खाना चाहिए कि जो आपका वन है ना, वो वन सेफ रहे, वो वन हेल्थी रहे। क्योंकि मलेशिया में काफी सारा लोग रात में सोते हैं, सुबह नहीं उठते हैं। मेरा लैपटॉप में करीबन 3500 फोटो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ फोटो रख दिया हूँ। आप देख के पता लगा सकते हैं कि कोई भी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेचारा का वन चला गया। सिर्फ ये नहीं गया, मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था नेपाल का, वहां पे बोलता है 1 साल में करीबन नहीं भी कम से कम 1700 से 1800 लाश आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में नेपाली का। वो सिर्फ 1700-1800 लाश नहीं है, 1700-1800 फैमिली अनाथ हो गए। कितना आदमी का बुरा मम्मी डैडी होते हैं, वो उसके आस में बैठते हैं कि मेरा बेटा पैसा पटाएगा, ये करेगा या वो करेगा, उसके आस में बैठते हैं। कितना आदमी का बच्चा उसके आस में बैठते हैं। अब देखिए, अगर उसका मेन गार्जियन को ही कुछ हो जाए तो उसका फैमिली तो सड़क में आ गया ना, ऐसा ना। तो आपको ये वन बचाना है, इसीलिए आपको आरजीजी करना है, ना कि आपको ऑफलाइन बोले 100 भी डालने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। इंपोर्टेंट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को देना है। देखिए, पैसा कमाने का बहुत तरीका है, लेकिन रिएक्शन एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे बोलते हैं हेल्थी होके पैसा कमाना है, यानी आपको हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। तो आप, मैं क्या समझाना चाह, समझ पाए आप लोग? शांताराम सर, ये वन इंपोर्टेंट है। वन का तो कोई काम नहीं है ना, यस। तो ये वन बताने के लिए आपको आरजीजीएल स्पिन खाना है, अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हो तो। अगर आपको अभी भी महीना का एंड है आप, और अभी भी आपको ऑफलाइन बोल रहे हैं भाई 100 भी कर लो, तो आप सफल होने वाले नहीं है। आपका हेल्थ, ये वन जाने वाला है, आप रिएक्शन में आगे नहीं जाओगे। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को देना चाहिए, और जो इंसान फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को देंगे, मुझे नहीं लगता उसे 100 भी करने के लिए या उसका पीवी परचेस करने के लिए उसे ऑफलाइन का बोलने की जरूरत हो, राइट? तो यू हैव टू टेक डिसीजन, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ ऑफलाइन के लिए नहीं, आपको भविष्य के लिए, आपका फैमिली के लिए, आपका वन के लिए, बिकॉज वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको दें। ओके, तो ऐसा ना हो कि आज मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, कल सुबह आपका फोटो आए, मैं फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेके फिर यहाँ प्रेजेंटेशन में डाल के मैं कहीं मीटिंग में दिखाऊं। यहाँ पे काफी सारे लोग के हुआ है, तो आप लोग समझ पाए ये वन कितना जरूरी है। yes. तो ऑफलाइन, कोई भी ऑफलाइन को तो नहीं बोलना पड़ेगा ना टीवी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, नहीं। तो मुझे जहां तक लगता है रिएक्शन का जो आरजीजीएल एस्पिरिना और मरीन जूस है ना, वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आपका वन को सेव करने के लिए। इससे बड़ा प्रोडक्ट दुनिया में नहीं तो है और नहीं आएंगे। ये आपका वन को सेव करता है। आर यू बिलीव मी? बिलीव करते हैं ये प्रोडक्ट को, आरजीजीएल एस्पिरिना और मरीन जूस को? 100% सर। आपको लगता है वन को सेव कर सकते हैं? यस सर। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो आप जानते हैं, आप लोग ने ये समझ लिया है जिंदगी कैसे जी रहे हैं और कैसे जीना है। उसके बाद आप लोग ने ये समझ गए रिएक्शन अच्छे से नहीं करेंगे और प्लान ए में जाएंगे तो आपका एंड ऑफ रिजल्ट क्या है, और प्लान बी में रहेंगे तो आपका एंड ऑफ रिजल्ट क्या है। उसके बाद आप लोग ने ये समझे आप जीवन में जो कुछ भी बन जाओ, लेकिन वन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन को सेव करने के लिए आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि वन ही नहीं बता तो आपका फैमिली और ये सारा संसार किस काम के? आप आए तो ये दुनिया है ना। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं रिएक्शन में आने के बाद सफल होने के लिए क्या करना है। आप लोग जानना चाहते हैं? यस सर। रिएक्शन कैसे करें? देखिए, मैं यहाँ पे 4 तरह के दिया हूँ, हाउ टू डू। पहला है कंपनी।
तो जब कंपनी में आप ज्वाइन होते हैं तो कंपनी अपने तरफ से प्रोडक्ट एंड सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, उसका वेबसाइट है और बिजनेस के बारे में और काफी चीज पहले से रेडीमेड तैयार है। तो पहला क्या हो गया, कंपनी। उसके बाद है सपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन एंड सपोर्ट। इसके लिए ऑडियो है, सीडी है, बुक है, सेमिनार है, जूम मीटिंग है और काफी सारा चीजें जो आपको सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एजुकेट बनाने के लिए। तीसरा चीज है स्पॉन्सर एंड टीम, जो भी आपका स्पॉन्सर है और स्पॉन्सर टीम है, ये आपको कोच करता है, कोच यू, हेल्प यू, गाइड यू एंड मेंटोर यू। ये हो गया 3। लेकिन इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना, ये आप, कंपनी अपना काम 100% कर रहा है, ऐसा और नो? यस सर, यस सर। कंपनी आपको प्रोडक्ट को सुविधा दे रहा है, सारे चीज दे रहा है, सारे चीज पहले से फिट किया है। सपोर्ट सिस्टम अपना काम 100% कर रहा है। आपका जो ऑफलाइन है वो अपना काम 100% कर रहा है, वो आपको कोच कर रहा है, हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, मेंटोर कर रहा है। लेकिन मजा कब आएगा, जब आप भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और आप भी 100% दोगे। तो जब ये 3 100% दे रहे हैं, अब चौथा आदमी जब आप खुद अगर 100% देंगे तो यहाँ पे बिजनेस में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है आपका सफल बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद है प्रमोट प्रोडक्ट, यानी दूसरा को इसके बारे में सिफारिश करना है, लैंड बिजनेस और डुप्लीकेट एंड स्पॉन्सर। ये जो 4 काम है, मैं 4 ही रखा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, और ये जब मेन पॉइंट आप लोग समझ जाएंगे तो आगे का ऑटोमेटिक समझने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अगर वास्तव में आप सफल होना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रूम पे सफल रहना चाहते हैं तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। कितना स्ट्रेटेजी को मैं देखता हूँ काफी सारा है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, है ना, नहीं तो फिर बाद में वो लोग बोलेंगे रमेश सर जो मीटिंग में मेरा बेइज्जत कर दिया। मैं कितना स्ट्रेटेजी को रूम में जाता हूँ, वो बोलता है डिएक्शन का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन रूम में डाबर लाल रखे रहते हैं, पेप्सोडेंट रखे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। आप लीडर बनने जा रहे हैं, आप बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, आप दूसरा को बोलते हैं आपका भविष्य अच्छा होने वाला है, आप डायमंड बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन खुद का पर्सनल हैबिट चेंज नहीं होगा तो आप कैसे, किस तरह से दूसरा को बोल सकते हो? आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। पहले आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनो ना मेरे भाई। ओके, उसके बाद है जब आप 100% प्रोडक्ट यूज कर लेते हो तो आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। जब भी आपको मौका मिले प्रोडक्ट प्रमोट कर देना है। प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करना है ये आपको सीखना है, सिर्फ मेरे बात सुन के नहीं करना है। कितना आदमी क्या करता है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है, वो जाके किसी को बोलने लगता है बीबीसी न्यूज की तरह। इस तरह से नहीं, आप प्रॉपर्ली पहले प्लान कर लो, पहले सीखो। इसके लिए 1 महीना टाइम लगे, नो प्रॉब्लम। 1 महीने के बाद जब सीख जाओगे ना उसके बाद करना है। उसके बाद बिजनेस को सीखना है और अपने टीम में डुप्लीकेट करना है और स्पॉन्सर करना है। ये 4 काम है। 3 काम, एक काम कंपनी करते हैं, दूसरा काम सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, तीसरा काम आपका स्पॉन्सर टीम कर रहे हैं और चौथा काम जो है ना ये आपको करना है। तो आप लोग ये 4 काम करने के लिए तैयार हैं? यस सर। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है का डोज नहीं होगा। आप लोग तैयार हैं? राजेश सर, शांताराम सर? यस सर, श्योर सर, श्योर सर। मेरे दोस्त, आप लोग को पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग का भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आप लोग से इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे पास अभी 94 आदमी है, ये लोग को दिमाग में घुसे डीएक्शन में ज्वाइन होने से डायमंड नहीं बनता है, डीएक्शन में मेंबर बनने से लाखपति नहीं बनते। यहाँ पे कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 50 किलो का सीमेंट बोरा नहीं उठाना है। यहाँ पे क्या काम है, ये 4 काम जो है ना, प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट, प्रमोट प्रोडक्ट, लैंड बिजनेस एंड डुप्लीकेट एंड स्पॉन्सर, ये 4 काम आपको 100% ईमानदारी से करना है। ऑफलाइन बोले तो करना है, नहीं बोले तो नहीं। ये आपका बिजनेस है और आपका भविष्य कैसे बनाना वो अभी आपके हाथ में है। अगर ये 4 काम आप ईमानदारी से करते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई एम श्योर कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप रमेश पोदार, भक्त सर या और भी किसी लीडर के कॉल के इंतजार में बैठे हैं, वो आपको बोलेगा तो आप ये काम करोगे तो फिर आपका भविष्य भी दूसरा के हाथ में है। तो आप लोग अगर ये 4 काम 100% करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार है, तो इससे आगे का लेवल बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है? ओके, तो मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से फिर से, लेकिन ये पहले क्लियर कर लेना। हाँ, ये 4 काम आपको करना है। उसके बाद है अभी आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं पहले पूछूंगा शांताराम सर से। शांताराम सर, गुड मॉर्निंग अगेन। मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल आपसे, हु आई एम आई इन डीएक्शन, मैं डीएक्शन में कौन हूँ,
You have to answer me within 10 seconds. I am one of the learning process. अब डिएक्शन में कौन है? I will continue. I am one of the just new members, sir. न्यू मेंबर Learning process. ओके मेरा अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए जब भी मैं आपको पूछा आप डिएक्शन में कौन है तो आप ये बोल सकते हैं मैं डिएक्शन का कोरोन इन्वेस्टर हूँ, मैं डिएक्शन का बिजनेस पार्टनर हूँ, डिएक्शन कंपनी मेरा बिजनेस पार्टनर है, हमारा शेयर है, मैं कोरोन नहीं मानू, मैं तिरवल नहीं मानू, राइट। अभी आप ये बोलेंगे न्यू मेंबर है तो आपको कॉन्फिडेंट कैसे बनेगा? एक्चुअल में हम लोग डिएक्शन का बिजनेस पार्टनर है या नहीं है ना? यस सर। तो आप रूम में जाना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नंबर 1 में लिखना हु आई एम इन डिएक्शन, जो भी आपका ड्रीम हो ना, कोरोन इन्वेस्टर हो, कोरोन नाइमन हो, चाहे आपको जो भी हो उसे लिखना, पहला स्टेप। अगर नेक्स्ट टाइम किसी आपको दिमाग में ख्याल आया ना हु आई एम इन डिएक्शन तो आपको बोलना है आई एम अ कोरोन इन्वेस्टर, आई एम बिजनेस पार्टनर, इस तरह से लिखना है, अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाना है, मेंबर नहीं बनना है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल इन डिएक्शन, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है डिएक्शन में, मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको बोलना है व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल इन डिएक्शन। तो जब आप रूम जाएंगे ना तो एक पेपर लेना, नंबर 2 में लिखना है व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल इन डिएक्शन। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला है एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, अपना स्क्रीन में देखने का प्लीज। उसके बाद है मेरा बात क्लियर है सर? राजेश सर, शांताराम सर, आर यू हियरिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो जब आप रूम जाएंगे तो पहला चीज आपको लिखना है हु आई एम इन डिएक्शन, मैं डिएक्शन में कौन हूँ। दूसरा चीज लिखना है व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल इन डिएक्शन, मैं जब डिएक्शन कर रहा हूँ तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। ये अभी कुछ सिचुएशन में नहीं, जब आप बोलते हैं मैं कोरोन इन्वेस्टर हूँ, मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, आफ्टर दैट आप किस लिए काम कर रहे हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, यू हैव टू क्लियर इट, ताकि वो गोल सारे देख को आपको मोटिवेशन मिले। मैं तभी बोला ना पावर ऑफ ड्रीम, वो सब ड्रीम का जो पावर होते हैं ना वो वाकई में बहुत लाजवाब होते हैं, आप एक बार एनालाइज करके देखिएगा। तो आपका अल्टीमेट गोल जो है वो पहले ही क्लियर करना है। तो आपका जैसे अल्टीमेट गोल में फाइनेंशियल एक्स्ट्रा इनकम हुआ, फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ, टाइम फ्रीडम हुआ, है ना, ओवन बिजनेस हुआ, या न्यू फ्रेंड हुआ, चैरिटी हुआ, रिटायरमेंट फीलिंग हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, प्रॉपर्टी फार्म हाउस हुआ, है ना, लीवर लेगेसी हुआ। लीवर लेगेसी मतलब होता है आपका लड़का लड़की का भविष्य, राइट। अब आप लोग अपना स्क्रीन में देखना, उसके बाद आते हैं वर्ल्ड टूर, देश विदेश घूमना, आपका लड़का लड़की के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी अर्निंग, जब आप सोए भी तो पैसा है, फैमिली, आप अपने फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट कर सके, राइट, उसके साथ रहे, एंजॉय करें, आप जो भी खाना खाए फैमिली के साथ रहे, अपने बच्चे के साथ रहे, है ना। कितना आदमी के पास पैसा होता है लेकिन वो अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाते हैं। हेल्थी बैंक बैलेंस, गुड हेल्थ, है ना, ये जो सारे चीज है ना, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है आप नोट करना। तभी शांताराम सर आपका क्या क्या था, कैन यू रिपीट मी? गुड मॉर्निंग शांताराम सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। ओके, तभी आपने जो जो सपना सिलेक्ट किया था ना आपका गोल, तो आप कोई भी गोल सिलेक्ट किया इजंट मैटर, वो मैटर नहीं है, लेकिन आप कोई भी गोल में सिलेक्ट कीजिए और 100% काम कीजिए। जैसे मैं तभी बोल रहा था, कंपनी अपना काम 100% कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम अपना काम 100% कर रहे हैं, आपका जो ऑफलाइन है वो अपना काम 100% कर रहे हैं। अगर आप भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी एक फोटो में उंगली रखिए, चाहे वो स्वीट होम हो, न्यू कार हो, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली हो, गुड हेल्थ हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बाकी जो 19 है ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास आने वाला है भविष्य में। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, जैसे हमारा गंगा सर हो गया, देवीराज सर हो गया, तिल बहादुर सर हो गया, और काफी सारा लोग है, उसके पास ये सारा चीज है। यानी आप किसी भी एक अल्टीमेट गोल में आप उंगली रखिए, धीरे धीरे जो बाकी बचा 19 है वो आपके पीछे ऑटोमेटिकली आने वाले हैं। तो आप रूम में जाना और इसको थोड़ा प्रिपेयर करना, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, उसके बाद वो सोच के उसे इमेजिनेशन करके आपको मोटिवेशन ला के काम करना है, डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। ठीक है, नंबर 2 में। नंबर 3 में है जो भी आप गोल बनाए है ना,
गोल अचीव करने के लिए आपको अनुभव कर एनालाइज करना है, व्हाट इज माय बेस्ट क्वालिटी, आप में क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है कि आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। क्या आप अच्छा बोल सकते हो, क्या आप ज्यादा मेहनत कर सकते हो, या आप ज्यादा लविंग नेचर के हो, या ज्यादा हेल्पिंग नेचर के हो। तो आपको जो बेस्ट क्वालिटी है ना, उससे एनालाइज करना है, क्योंकि जब आपने अल्टीमेट गोल देखा है तो ऑब्वियसली आपको कोई क्वालिटी तो होगा ना, ऐसा ना? यस सर। ओके। और उसके बाद नंबर 4 में आपको करना है व्हाट आर माय एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको ये अपने अंदर झांकना है कि आपका कौन एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, बदलाव लाना है। यानी चाहे वो मार्केटिंग प्लान आप अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हो, या किसी के हॉस्टल में मीटिंग नहीं कर पा रहे हो, या आपको जूम मीटिंग करना नहीं आता, या आपके अंदर अच्छे से बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, जो भी हो, आप देखना आपका कौन एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि बिना इम्प्रूवमेंट के तो आप अल्टीमेट गोल पा ही नहीं सकेंगे। तो नंबर 3 में आप अपना बेस्ट क्वालिटी देखना, और नंबर 4 में कौन एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और नंबर 5 में अभी आपको रूम में जाके करना है व्हाई आई एम गोइंग टू अटेंड दिस जूम मीटिंग। इसका कारण लिखना है ताकि आप इधर उधर हल्ले ना। यहाँ पे तभी कितना आदमी आए थे, और उन 100 आदमी था, अभी 20% आदमी कम हो गया, अभी अराउंड 79% आदमी है। इसका ये वाई क्लियर नहीं था, क्यों ये मीटिंग में आए, कितना आदमी का ऑफलाइन ने बोला होगा आ गया। और मैं आप लोग की बोला था ये मीटिंग का 100% बेनिफिट उसी को मिलेगा जो लास्ट टाइम तक यहाँ पे रहेंगे, टिकेंगे, राइट। तो जो बीच में चला गया उसे क्या समझ में आया, अभी बहुत कुछ सीखना ही बाकी है। तो ये सारा चीज आपको रूम में जाना है, आपको ये लिखना है हुआ है मैं इंडिएक्शन में कौन हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा बेस्ट क्वालिटी क्या है कि मैं वो अल्टीमेट गोल को, बेस्ट क्वालिटी क्या है जो मैं अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाऊँ, और कौन एरिया में इम्प्रूव करना है, कौन एरिया में परिवर्तन लाना है, और ये मीटिंग में अटेंड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क करना है रूम में जाके, अच्छे से लिखना। जब आप अल्टीमेट गोल लिखेंगे ना तो पूरा अच्छी तरह से लिखना, हो सके तो थोड़ा 3D में लिखना ताकि आपको पिक्चर भी नजर आए, और उसके बाद उसे समझ के इमेजिनेशन करके आपको काम करना है, ओके। तो जब आप ये गोल भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, साइन अप कर लिया, डायरेक्शन में जुड़ गया, तो आपको क्या करना है, तो अब इसलिए आपको कुछ हैबिट चेंज करना है, चेंज पर्सनल हैबिट। तो उसके बाद आपको करना है, ये मैं काफी बार बोला हूँ, सेल्फ यूज ऑफ ओवन प्रोडक्ट। आपको स्वयं को उत्पादों का उपयोग करना है, खुद को 100% प्रोडक्ट यूज करना है। पहला ये पर्सनल हैबिट आपको चेंज करना है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ स्ट्रेटेजी नए बाहर में जाके बहुत बड़ा बड़ा गप देता है, लेकिन खुद 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। आप लाख कमाना चाहो, करोड़ कमाना चाहो, डायमंड बनना चाहो, करोड़ मिस्टर बनना चाहो, लेकिन जो वहां तक लाने का जो जरिया है ना, जो टूल है ना, वो प्रोडक्ट है। तो आपको प्रोडक्ट को बहुत अच्छी बाती से देखना है, बहुत अच्छी से एनालाइज करना है, इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आप कहीं पे पहुंचने वाले हैं। जब आप प्रोडक्ट ही अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 100% यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर लंबा समय नहीं चलने वाला है। आपका सपना पूरा होने में लेट लग सकता है, या तो ना भी हो सकता है। तो आपको प्रोडक्ट 100% यूज करना। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, अगर अभी भी पीवी मेटल करने के लिए और प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको ऑफलाइन को बोलना पड़ रहा है कि पीवी क्यों नहीं डाला, प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज किया, तो आप लीडर नहीं है, और आप जेक्सन का ट्रू डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। ये आपको खुद को सोचना है, आपको खुद को डिसीजन लेना है कि आपका जो वन है ना, उसे क्या करना है। आप ही को सोचना है, जो ड्रीम है ना डायमंड बनने का, लाखों कमाने को, आपका ड्रीम है। जब आपको वन को शेप करना है, आप खुद को हेल्थी बनाना है, आपका ड्रीम अचीव करना है, आपको डायमंड बनना है, आपको लाखपति बनना है, आपको नेम फेम सारा चीज पाना है, तो ऑफलाइन क्यों आपको रिमाइंड कराए, आप खुद को रिमाइंड कराना है ना। तो आपको ये डिसीजन लेना है, आज से प्रोडक्ट परचेज में 100% करो, और टाइम से करो, किसी को रिमाइंड करवाने की जरूरत ना पड़े। अगर अभी भी पढ़ रहा है तो आप लीडर नहीं बनेंगे, या तो 100% डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। दूसरा हैबिट जो आपको चेंज करना है, रिकमेंडेशन टू प्रोडक्ट यूज करने के लिए, यानी जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसे दूसरा को भी रिकमेंडेशन करना है यूज करने के लिए। तीसरा हैबिट जो चेंज करना है आपको, शेयर द प्लान एंड प्रोडक्ट डेमो। आपको प्लान और प्रोडक्ट का डेमो शेयर करना है, जो भी आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या कोई भी जिससे आपका जान पहचान हो। अभी जब मैं बोल रहा हूँ शेयर द प्लान एंड प्रोडक्ट डेमो, तो ये भी आपको सीखना है किस तरह से शेयर किया जाता है, प्रेजेंटेशन किस तरह से दिया जाता है, प्रोडक्ट का डेमो कैसे देखा जाता है। सिर्फ आप चले मत जाना, पहले अपने जो भी एक्टिव स्पॉन्सर है बड़े लेवल में, उससे आप पहले सीखना, प्रिपेयर करके जाना, बस चले ही मत जाना। मैं कितना आदमी देखता हूँ प्रोडक्ट का डेमो दिखाते, कहीं क्या बोलना चाहिए, क्या बोल देते हैं, तो वो बाद में अपना जो भी पोटेंशियल उसका डाउनलाइन होते हैं ना, तरह से जाना, पहले प्रिपेयर करना। उसके बाद है लिसन ऑडियो सीडी, रीड बुक,
अटेंड फंक्शन एंड मीटिंग, जो भी फंक्शन होते हैं, मीटिंग होते हैं, या जो भी जूम मीटिंग होते हैं, या आपको हैबिट में शामिल करना है, उसे आपको अटेंड करना है। बी टीचेबल, आपको पढ़ाने के योग्य बनना है। पढ़ाने के योग्य बनने के लिए पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ाने के योग्य बनना है। उसके बाद है बी अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार बनना है। उसके बाद है कम्युनिकेट एंड कंसल्टेट विद एक्टिव स्पॉन्सर टीम, जो भी आपका एक्टिव स्पॉन्सर टीम है, चाहे वो डायमंड के लेवल में हो, स्टार रूबी के लेवल में हो, स्टार एजेंट के लेवल में हो, चाहे वो कुछ भी ना हो, है ना, उसके साथ आपको एक्टिव रहना है, कंसल्टेट रहना है, और उसके साथ एक्टिव से वातावरण करना है, टाइम टाइम में बातचीत करना है, प्लान करना है, राइट। तो ये जो हैबिट है आपको अपने अंदर डालना है। तो यहाँ पे मैं दिया हूँ चेंज पर्सनल हैबिट, और दूसरा तरफ है 5 एक्शन प्लान। देखिए यहाँ पे मैं 2 घंटा मीटिंग करूँ, 10 घंटा मीटिंग करूँ, भक्त सर 50 घंटा मीटिंग करें या हर रोज मीटिंग करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है, इससे आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है, इससे आप डायमंड बनने वाला नहीं है, इससे आपका सेल्स बढ़ने वाला नहीं है। ये सारे चीज कब होगा? जब आप एक्शन में उतारोगे, काम करना स्टार्ट करोगे। तो आपको काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में बात से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है काम से होता है, राइट। तो ये 5 एक्शन प्लान आपको एवरीडे करना है। पहला है मेक अ लिस्ट ऑफ योर फैमिली, जो भी आपका फैमिली का ड्रीम है ना, उससे लिस्ट बनाओ, खुद का भी और जो भी वहां पे अल्टीमेट गोल देखे थे, जो भी आपका फैमिली का है। तो पहला चीज आपको लिस्ट बनाना है आपका और आपका फैमिली का, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है मेक अ लिस्ट ऑफ नेम, आपको जितना आदमी मालूम है ना, वो सारे आदमी को लिस्ट बनाना है। मैं यहाँ पे 1-2 स्टॉप बनाया हूँ, तो आप लोग को ये मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि आपको लिस्ट किस तरह से बनाना है, राइट। उसके बाद जो आपको करना है, वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करना है और इनवाइट करना है। आप इनवाइट जूम मीटिंग में कर सकते हो, कहीं पे अपने ऑफलाइन के साथ कर सकते हो, ग्रुप कॉल में कर सकते हो, आपको जहां पर भी अच्छा लगे वहां पे आपको क्या करना है, उसे इनवाइट करना है। उसके बाद है शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट, उसे प्रोडक्ट शो करना है और प्लान दिखाना है। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, प्लान कैसे शो करना है, प्रोडक्ट कैसे शो करना है, इसे डायरेक्टली मेरे पास सुन के शो करने मत चले जाओ। पहले आप इसके बारे में प्रिपेयर करो, स्टडी करो, प्लान कैसे शो करना है। मैं करीब 50 से 60% आदमी के देखता हूँ प्लान प्रॉपर्ली शो नहीं करते हैं, एक अच्छा खासा नेटवर्कर को बिगाड़ के आ जाते हैं, राइट, उसे नेगेटिव बनाते हैं। तो पहले प्लीज अपने ऑफलाइन से या अपने एक्टिव ऑफलाइन से, जो भी लेवल का ऑफलाइन जिसे पता है, उससे पहले सलाह ले लो, उससे पहले सीख लो, उसके बाद ही प्लान शो करने जाओ, ठीक है। उसके बाद है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, उसके बाद आपको फॉलो करते रहना है और ये बरकरार रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स में आता हूँ, लिस्ट कैसे बनाना है। तो ये आपको समझना है, ये जो एक तरफ है चेंज पर्सनल हैबिट और दूसरी तरफ है एक्शन प्लान। राजेश सर, संताराम सर, आर यू हियरिंग मी? सर यस सर। ओके, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, लेकिन हमारे पास अभी ये मीटिंग में समथिंग 79 पीपल है, सभी के लिए है। तो ये जो पर्सनल हैबिट है ना, आप लोग चेंज करने के लिए तैयार हैं? पर्सनल हैबिट, ओके। एक्शन, जो 5 एक्शन है, लेने के लिए तैयार है? एकदम सर। तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, लेकिन यहाँ पे सभी के लिए है। तो अगर आप ये हैबिट चेंज करने के लिए तैयार है और ये एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो आपका जो भी सपना है वो 100% पूरा होने वाला है। अगर आप इसमें तैयार नहीं है, तो आपको सपना देखने का अधिकार नहीं है। डायमंड बनना है, ये सपना देखने का अधिकार नहीं है। डबल डायमंड बनूंगा, करोड़ डायमंड बनूंगा, लाखों कमाऊंगा, ये बोलने का ही अधिकार नहीं है। क्योंकि जब आप काम ही नहीं करोगे तो किस तरह से आपका सपना पूरा होगा? आपका हैबिट कुछ और होगा और बनना कुछ और चाहेंगे, तो ये इस तरह से हो गया, आपको जाना है जोर बारू, आप बस पकड़ लिए केल का, तो इस तरह से नहीं होगा। आपको पर्सनल हैबिट चेंज करना ही करना है और काम करना ही करना है। बिना काम का कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ दुनिया में, राइट। तो ये आपको करना है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? इसके लिए आप लोग तैयार हैं? ओके। तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए लिस्ट ऑफ ड्रीम और लिस्ट ऑफ नो पर्सन बोला हूँ। तो जो भी आपका फाउंडेशन है ना, जो भी आप नया है और जो भी अभी स्टार एजेंट में है, जिसको पता नहीं है, उसके लिए मैं थोड़ा ये 1-2 पॉइंट दिया हूँ। बहुत ही शानदार पॉइंट है। आपको अपना ड्रीम को अगेन लिस्ट बनाना है, वो अल्टीमेट ड्रीम में पड़ गया। और उसके बाद लिस्ट ऑफ नो वन पर्सन, जितना भी आदमी आपको मालूम है उसको लिस्ट बनाना है। अब किस तरह से लिस्ट बनाना है? जैसे ये फ्रेंड हो गया ना, आप लोग के स्क्रीन में आया फ्रेंड? यस सर। तो मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म निकाल के दिया हूँ, यानी एफ का मतलब हो गया फैमिली मेंबर, जो भी आपका परिवार का सदस्य है। पहले इससे जाओ, आपका परिवार में कौन कौन है, इसको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बहुत प्रॉपर्ली बनाना है ना। लिस्ट मेकिंग के ऊपर मैं 1-2 बार मीटिंग कर चुका हूँ। तो आप पहला का जो भी मीटिंग है आपने अटेंड किया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई दिन टॉपिक रखना, मैं इसके ऊपर बात जरूर करूंगा।
तो लिस्ट मैकिंग किस तरह से करते हैं उसका सारा डिटेल ये पहले लिखना, फैमिली के नाम से स्टार्ट करना। उसके बाद होता है आपका रिलेटिव, जो भी आपका अपना आदमी है, रिलेटिव है, उसकी लिस्ट बनाना। जो भी फ्रेंड है उसका लिस्ट बनाना। जो भी कंपनी में आप काम करते हैं या कोई भी ऑफिस में काम करते हैं, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉइज है उसका लिस्ट बनाना अलग से। नियर और जो भी आपका अगल बगल क्या है, गांव समाज क्या है, आसपास के आदमी है, उसका लिस्ट बनाना। जब आप इस तरह जाओगे तो आपके दिमाग में राम श्याम बहुत आदमी का नाम आएगा, ठीक है। हो सकता है दूसरा रमेश का भी नाम हो, राजेश का भी नाम हो, शांताराम सर का भी नाम हो, है ना। तो इस तरह से आपको नाम याद आएगा। उसके बाद है डिग्री होल्डर, जो भी स्कूल में कॉलेज में आप लोग ने पढ़े हैं, उसके साथ उस समय पे आपके साथ कौन था, आपका फ्रेंड कौन था, जो भी आपके साथ डिग्री होल्डर है ना, उसका नाम अलग से लिखना। और यस के लास्ट में स्ट्रेंगर, जो भी अनजाना या अनजानी है, उसका नाम अलग से लिखना। इस तरह से आप लिस्ट बनाना और वो जितना हो सके लिस्ट को लंबा बनाना। मैं अभी भी लिस्ट बनाता हूँ, यानी अगर मेरा लिस्ट खत्म हो जाता है तो मेरा टीम में जो नया आते हैं ना, मैं उसको पकड़ लेता हूँ और उससे ये सारा चीज उगलवाता हूँ और मैं उसे मदद करता हूँ या उसे मैं सिखाता हूँ। अगर एक नया आदमी आया मतलब उसको कम से कम 50-100 आदमी को जानते होंगे, मतलब 50-100 प्रोस्पेक्ट तो आपके टीम में आ गए। सिर्फ आप उसे अच्छी तरह से लीड करना है, सिखाना है। अगर आपने लिस्ट तैयार कर लिया, मान लीजिए आपने 200 आदमी की लिस्ट तैयार किया। गुड मॉर्निंग शांताराम सर, राजेश सर। मॉर्निंग। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, एकदम बहुत अच्छा है। ओके, 100% क्लियर। आपने लिस्ट तैयार कर लिया तो उसके बाद आपको करना है, इसे मैं बोलता हूँ टीम बिल्डिंग के लिए 3I, यानी इज वेरी सिंपल। ये जो 3I है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पहले लिस्ट बनाइए, उसके बाद ये 3I में क्या है, पहले आप उसे इनवाइट कीजिए। इनवाइट यानी आप कोई भी दिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होते हैं या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग होते हैं, तो आप उसे इनवाइट कीजिए, या आप उसके अगर आसपास में है तो उसे आप कॉल में इनवाइट कीजिए या ऑफलाइन के साथ इनवाइट कीजिए। पहला काम आपको करना है इनवाइट करना है। दूसरा काम उसे इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म का मतलब हो गया रिएक्शन कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम कैसा है, आदमी सफल कैसे हो सकता है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ये किस तरह का बिजनेस है, ये सारा चीज उसे इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद जो है लास्ट आए उसे बोलते हैं इंस्पायर। उसे प्रेरित कीजिए कि उसे रिएक्शन बिजनेस में क्यों आना है, वो अगर आएंगे तो उसका भविष्य कैसा हो सकता है, वो डायमंड बन सकता है, वो महीना का लाखों कमा सकता है। तो इस तरह से जो 3I का फंडामेंटल है ये आपको अप्लाई करना है। पहले लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ ट्रेन का जो फुल फॉर्म दे दिया हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा आसान हो। दूसरा काम करना है इनवाइट करना है, इन्फॉर्म करना है, और उसे रिएक्शन बिजनेस करने के लिए क्या करना है, इंस्पायर करना है, प्रेरित करना है। ओके, आप लोग को समझ में आया? मैं कितना समझा पाया? यस सर। ओके, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने लिस्ट भी बना लिया, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि अगर बीच में आप फोकस लूज करते हैं तो ये 2 मिनट के फोकस आपको जीवन में बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है। मैं फाउंडेशन के लिए लिस्ट बोल रहा हूँ, उसके बाद ये 3I फंडामेंटल बोला, और उसके बाद आपको ये फोकस रखना है। किसके लिए फोकस रखना है सर? सेल्स टारगेट। यहाँ पे बोल के कुछ नहीं होता है। यहाँ पे काफी सारा स्ट्रेटेजी है, रूबी है ना, काफी सारा लोग हैं, 81 आदमी है। लेकिन अभी लॉकडाउन में मैं देखता हूँ बहुत आदमी जीरो में चले गए हैं और बहुत आदमी हीरो बन रहे हैं। कितना आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी सेल्स में फर्क नहीं पड़ा। कितना आदमी के सेल्स बढ़ रहे हैं और कितना आदमी बोलते हैं भाई सेल्स क्यों नहीं आ रहे, भाई लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकलना मिल रहा है, ऑनलाइन नहीं चल रहा है। यानी बहाना का कमी नहीं है। सिचुएशन सबके लिए फर्क है, लेकिन रिएक्ट जो है ना सबके फर्क है। सिचुएशन तो एक ही है, दुनिया भर में लॉकडाउन है। तो अभी आपको क्या करना है, सेल्स का टारगेट रखना है। अभी आप स्ट्रेटेजी में है तो आप ये पहले प्लान कीजिए आपका ग्रुप भी कितना होना है, ये टारगेट रखना है। ओके, आपका 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, आप जब रूबी बनेंगे तो ग्रुप भी कितना होना है, 3000 होना है, 1000 होना है, 2000 होना है, 5000 होना है, 2000 होना है ना, या 20000 होना है, या 50000 होना है। तो ये मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ, और आपको ये परमेश करना है। जो भी आपने ये फोकस दिया है ना सेल टारगेट में, आपको परमेश करना है। जो भी है, जैसे आप 1000 में टारगेट रखा, 2000 में रखे, 3000, 4000, 5000, 2000, 20000, 5000, तो आपको ये परमेश करना है, कमिट करना है कि आई विल ब्रिंग इट। आपको ये कमिटमेंट करना है और इसके लिए आपको काम करना है। अगर बीच बीच में आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपका मोटिवेशन लो हो जाओ, आपका शरीर में दर्द ज्यादा हो जाए, तो जो आपका अल्टीमेट गोल है ना, और इसमें अल्टीमेट गोल चाहे वो टाइम पीरियड हो, फाइनेंशियल पीरियड हो, लीवर लेगेसी हो, 1 से 20 तक उसे याद करना है, और उसे याद करके फिर से रिचार्ज होना है, फिर बाउंस बैक करना है, फिर फील्ड में आगे बढ़ना है। और आपको टारगेट रखना है। टारगेट के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं अभी शांताराम सर से बोलना चाहूंगा। शांताराम सर, गुड मॉर्निंग। यस सर।
आर यू हियरिंग मी? मुझे सुन रहे हैं आप? मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। यस सर, आवाज क्लियर है? आप यस सर। मेरा सवाल आपसे है शांताराम सर, आपको अगर 1 किलोमीटर जाना हो, 1 किलोमीटर मालूम है ना आपको? ओके सर। आप रूम से निकले और 1 किलोमीटर आपको जाना है, मान लीजिए सर आप रूम से निकले 1 किलोमीटर दूर में माइडिन है या कोई मार्केट है, आपको वहां पे जाना है, तो आपको कितना वक्त लगेगा वहां जाने के लिए? 10 मिनट। 10 मिनट, ओके। आप मान लीजिए आप रूम से निकले और 1 किलोमीटर, ओके, 1 किलोमीटर दूर माइडिन है, वहां पे जाने के लिए आपको पैदल 10 मिनट लगेगा। मान लीजिए नॉर्मल आप चलेंगे आराम से तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी आप सोचिए, आप रूम से निकले, रूम से थोड़ा दूर गए, आपके पीछे एक काला सा बुलडॉग आ गया और वो आपका पीछे लग गया। अभी कितना मिनट में आप पहुंचेंगे 1 किलोमीटर? नहीं जाएंगे सर, अभी डर गया तो कैसे जाएगा? नहीं, वो कुत्ते आपका पीछे पड़ा है, आप थोड़ा बाहर आगे निकले और वो कुत्ता आपका पीछे पड़ गया है, तो आप कितना मिनट में आप जाएंगे? 1 मिनट लगेगा और 15 मिनट लगेगा। आप मेरे सवाल समझ रहे हैं? जैसे अगर आप रूम से बाहर निकले और आप थोड़ा चल रहे हैं कि आपके पीछे कुत्ता दौड़ के आ रहा है आपका काटने के लिए, वो बुलडॉग, तभी आप दौड़ेंगे ना? यस सर। तब दौड़ेंगे तो कितना मिनट में पहुंचेंगे? और 3-4 मिनट में जाएगा सर, रनिंग करना पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा। हाँ, तो आपको कुत्ता से बचने के लिए आप दौड़ से भागेंगे, ऐसा ना, तो 3-4 में जाएंगे। अभी मान लीजिए अभी आप मान लीजिए से बाहर निकले और थोड़ा ही दूर गए कि आपका पीछे शेर पड़ गया और वो शेर आपका पीछे पीछे दौड़ रहा है आपको खाने के लिए। अभी आप कितना मिनट में 1 किलोमीटर जाएंगे? जल्दी कटेगा सर, समथिंग कितना मिनट लगेगा 1 किलोमीटर जाने के लिए? सर मेरा वॉइस सुन रहे हैं आप? यस सर। आप कितना मिनट लगेगा सर 1 किलोमीटर जाने के लिए, जब आपके पीछे शेर पड़ जाए तो? 2 मिनट भी नहीं लगेगा सर। 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए, जब टारगेट का मतलब ये होते है, जब शांताराम सर अकेले रूम से बाहर निकले और उसे माइडिन जाना था 1 किलोमीटर दूर, तो वो जब हिलते डोलते जाते तो 10 मिनट लगता, जब उसके पीछे कुत्ते नहीं लगेगा। हाँ, अभी 4-5 मिनट में जाएंगे, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ेगा। उसे मालूम है अगर मैं अभी नहीं भागा और वो कुत्ता मेरे को काट लिया तो वो फिर उसका जो दर्द है ना, मुझे 2-3 महीने झेलना पड़ेगा, राइट? और जब उसके पीछे शेर पड़ा तो उसका स्पीड और बढ़ गया, क्योंकि उसे मालूम चल गया अभी नहीं भागूंगा तो मेरा जिंदगी ही नहीं बचेगा। तो इसे बोलते हैं टारगेट। जब भी आप कोई टारगेट बना लेते हैं ना, जब भी आप कोई टारगेट बना लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली तेज भागते हैं। तो आप ये आपका मर्जी है, आप अपने पीछे कुत्ते को लगाते हो या शेर के लगाते हो, लेकिन टारगेट तो होना चाहिए, नहीं तो आपका स्पीड नहीं पकड़ेगा। एक जगह पे सेल्समैन का मीटिंग हो रहा था, क्या हो रहा था राजेश अंकल? एक जगह पे सेल्समैन का मीटिंग हो रहा था। हाँ, वो मीटिंग के बगल में एक टॉयलेट था और वो टॉयलेट में लिखा था एक पेपर में, बोलता था जितना जोर तू यहाँ लगा रहा है ना, उतना जोर टारगेट में लगाता तो टारगेट पूरा हो जाता। तो ये मैं आप फिलोसफी आपको समझाने के लिए, तो ये वहां पे लिखा था। तो जोर तो हर एक जगह लगता है, आप कहाँ पे लगाते हो आपका चॉइस है, तो टारगेट होना जरूरी है। तो आप लोग ये परमेश कीजिए, जो आपका टारगेट है इसके लिए आप कमिटेड रहिए, क्योंकि ऑल अबाउट जो भी इनकम है ना आपको सेल्स से आने वाला है, तो इसके लिए आपको टारगेट होना चाहिए। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको फाउंडेशन के लिए काम करना है, जो आधार के लिए है ना, काम भी करना है। तो ये किस तरह के काम करना है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप डिएक्शन में कोई नए हैं और डिएक्शन अच्छी तरह से आप लोग समझ गए हैं तो इट्स गुड। अगर आप लोग अभी भी अच्छे से नहीं समझे हैं, न्यू हैं, तो अपने आप को एक बार फिर से प्लान कीजिए, चाहे वो अल्टीमेट गोल से हो, कोई भी चीज से हो, या प्लान ए से हो, बी से हो। ओके, जब आप काम करने के लिए तैयार है, अभी आप स्टार एजेंट में है, रूबी में है या मेंबर है, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं किया, लेकिन अभी से आप 3 साल का वक्त दीजिए। अगर आपको भी बड़ा लेवल पे नहीं है, आपका कंपनी में जितना इनकम है उतना भी इनकम डिडक्शन से नहीं है, तो अभी से लेकर 3 साल के लिए आपको प्लान करना है, काम करना है। किस तरह से काम करना है मैं अभी बताऊंगा आपको। पहला साल जो है ना आपका फाउंडेशन के लिए मैड वर्क करना है।
एक पहला साल आपको मैड वर्क करना है, पूरे पागल होके काम करना है। क्या होके काम करना है राजेश सर? पागल होके मैड वर्क। कितना आदमी बोलते हैं ना, हाँ कितना आदमी बोलते हैं ना फलना प्यार में पागल हो गया, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरह से आपको डायरेक्शन में पागल होना है, या दायां बायां इधर उधर लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिखाना चाहिए, सिर्फ आपको काम 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 ही करना है विथ राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में। तो जिस तरह से लोग प्यार में पागल होते हैं, वो मैं कहीं पे फेसबुक में पढ़ रहा था, प्यार मोहब्बत तभी धोखा है, रिएक्शन कर लो अभी मौका है ना। तो अभी मुझे याद आ गया, तभी आपको मौका मिल रहा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, अभी रिएक्शन करने का मौका मिला है। तो पहला साल आपको फुल पागल होके काम करना है, जिस तरह से लोग प्यार में पागल होते हैं, लड़की के पीछे पागल होते हैं, इस तरह से आपको रिएक्शन में पागल होना है। दूसरा साल आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब क्या होते हैं आप लोग समझा पाएंगे? मैं रिपीट कर दूं, संताराम सर आपके लिए हार्ड वर्क का मतलब क्या है? हार्ड वर्क का मतलब क्या है आपके लिए? आपके समझ में जो आता है वो बोलिए। Hard work is very hard work, but not a good benefit for me. गुड मॉर्निंग भक्त सर। सर प्लीज टाइम हेर्नु होला है, टाइम पनि चेक गर्नु होला। सर कन्टिन्यू जाने ओके। सो सरको कुरा अलिकति म यहाँनिर बिचमा राख्छु कुरा थोरै है सर है। यस सर। ओके, हामीले कुनै पनि कुराहरू सिक्दा र बुझ्दा नलेज दिँदाखेरि एकदमै ध्यानसँग लिनुहोस् होला, किनभने हाम्रो सन्तराम भाइको माइक तपाईँको 10 पल्टभन्दा 15 पल्टभन्दा चाहिँ बेसी चाहिँ अनम्युट भयो। यसको नतिजा के हो भने हामी बुझ्न सक्छौँ कि साइकोलोजी बुझ्नुपर्छ कि मान्छेले। यसको कारण के हो भनेदेखि सन्तराम भाइले अर्धकाली मोबाइल खेलाइराख्नु भएको छ, राइट? यदि तपाईँले यो मोबाइल तपाईँले स्क्रिनसटहरू जति पनि स्क्रिनसटहरू छ सन्तराम भाइले मलाई लाग्छ जहाँसम्म जुन स्क्रिनसटहरू राम्रोसँगले जुन हेर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने सन्तराम भाइ, मैले सन्तराम भाइको नाम तोकेर मैले सबैलाई पर्छ फेरि यो कुराहरू, यो नसम्झिनु कि मलाई मात्रै भन्यो बाजेले भनेर नसम्झिनु होला, किनभने तपाईँलाई सोधिएको कुराहरू छ त्यो राम्रोसँगले पहिला सुन्नुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँले दिनुहोस्। यो भन्न चाहन्छु सन्तराम भाइ, होइन आएन भने आएन भन्नुहोस्, किनभने पास हुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो सरले बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मोबाइल अचकाले नचलाउनु होला, तपाईँको फोन आए पनि काटिदिनु होला एकछिन चाहिँ क्या, केही समय तपाईँको मैले अनम्युट गरेकै तपाईँले 10-15 मिनट भयो। थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई यो भन्न चाहन्छु र तपाईँको मोबाइल ह्यान्डफोन एकदम अगाडि स्ट्यान्ड बाई राखेर स्ट्यान्ड बाई तरिकाले बसेर तपाईँ मिटिङ सुन्नु होला र तपाईँहरू सबैजना, र यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच रमेश सर, कन्टिन्यू गर्नु। ओके। सो किसका आवाज डिस्टर्ब आ रहा है प्लीज? ओके, तो ये जो हमारा सेशन है अभी मेरे पास 2 स्लाइड और बाकी है, तो अगर मीटिंग करते हुए बीच में अगर ये सेशन का टाइम ओवर हो जाए तो प्लीज आप लोग नए सेशन में जल्दी जल्दी ज्वाइन होना, क्योंकि मेरा भी दूसरा मीटिंग है, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि अभी ज्यादा वक्त भी बाकी नहीं है, और लास्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग के लिए मैं तैयार किया हूँ। तो प्लीज जब आप लोग ये टाइम ओवर हो जाएगा तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाना। और हार्ड वर्क का मीन्स जो होते हैं, देखिए हमारा एक सर ने यहाँ पे मैसेज किया है, क्या किया है हमारा शशिराम रोका सर। ओके, गुड मॉर्निंग शशिराम रोका सर। वहाँ उसने मैसेज किया है फ्रॉम गोले विष्णु सर ने मैसेज किया है, हार्ड वर्क का मीन्स जी जान लगा के काम करना, खतरा काम है हार्ड वर्क। शशिराम सर ने बोला है खतरा काम है हार्ड वर्क, मतलब यानी देखिए ये भी सही है कई हद तक, लेकिन मेरा मानना है संताराम सर हार्ड वर्क का मतलब बहुत खतरा काम मत कीजिए, जोखिम वाला काम मत कीजिए। रिएक्शन में खतरा काम 50 किलो का सीमेंट का बोरा उठाना और दिन भर काम में काम करना, बहुत परिश्रम करना, ऐसा नहीं है। रिएक्शन का हार्ड वर्क कुछ अलग है, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कैसा है। रिएक्शन में अगर आप मेरी समझ से समझे तो रिएक्शन का हार्ड वर्क क्या है मालूम? जिस टाइम पे आपको जो काम करने का दिल नहीं करता, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जिस टाइम में आपको जो काम करने का दिल नहीं करता उसी टाइम में वही काम करते हैं, तो वो आपके लिए हार्ड वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको जो मीटिंग अटेंड करने का मन नहीं करता था और आपने किया, तो ये आपके लिए हार्ड वर्क है। अभी आप रूम जाएंगे, आपको किसी डाउनलाइन को फोन करना है, आपको फोन करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप फोन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हार्ड वर्क है। कल सुबह आप सोए, आज रात में सोए, कल सुबह उठे,
आपको ड्यूटी जाने का मन नहीं करता है, फिर भी आप ड्यूटी गए, फिर ड्यूटी से आए, फिर आप ऑफिस गए, प्रोडक्ट परचेज किया और रूम आए, फिर हॉस्टल मीटिंग करने गए, फिर जूम मीटिंग किए, आपको ये सारा चीज करने का मन नहीं था, फिर भी आप किए, तो इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क का मेरे हिसाब से सीधा सा डेफिनेशन है, जो टाइम में आपको जो काम करने का मन नहीं है और आप उसी टाइम में वही काम करते हैं, तो वो आपके लिए हार्ड वर्क है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो आज से आप सीधा फंडामेंटल रख देना, आपको जो करने का दिल नहीं करेगा वही करना। हार्डवर्क का मतलब ये हुआ, यानी पहला साल मैड वर्क करना है। कितना भी बोलते हैं फलना प्यार में पागल हो गया, तो आपको डिजेक्शन में 100% पागल होना है, बिल्कुल 100%, राइट। दूसरा बात है हार्डवर्क करना। यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कितना आदमी हार्डवर्क मैड वर्क कर लेते हैं, थोड़ा टीम बना लेते हैं, फिर उसको हॉस्टल मीटिंग करने का मन नहीं करता है, उसके लिए वो हार्डवर्क। फिर उसे फोन करने का मन नहीं करता, वो पबजी खेलने का मन करता है, पबजी में बिजी हो जाते हैं, फिल्म देखने का मन करता है। आपको इससे नहीं करना है। आप जब टीम बना लिए ना मैड वर्क करके, तो उसके बाद आपको दूसरा साल हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब जो काम करने का दिल ना करे उसी टाइम में वही काम करना है, और ये आपको खुद से परमेश करना है, आपको परमेश हो से आपको सेल्फ से परमेश करना है, खुद से। उसके बाद है तीसरा साल, उसके बाद जो तीसरा साल है आपको स्मार्ट वर्क करना है। जो भी आपने 2 साल में मैड वर्क करके और हार्ड वर्क करके टीम बना है, वो लोग को भी आपको ट्रेन करना है, डिप्लोप करना है। अगर आप अभी भी पसीना बगा रहे हैं, आपका 2 साल 3 साल हो गया, तो आप नेटवर्कर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में लाइब्रेरिंग नहीं होते हैं, पसीना बगाना नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके पास 24 घंटा है, तो आपके टीम में जितना आदमी उसके पास भी 24 घंटा है। मेरे टीम में जो भी लीडर है ना, जैसे स्टार एजेंट में उसको ज्यादा वक्त नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ ताकि वो ट्रेन हो जाए। अगर उसे इच्छा है ट्रेन होने का, तो मैं उसे फुल सपोर्ट करता हूँ, तभी तक करता हूँ जब तक वो ट्रेन नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपका ऑफलाइन है ना, वो एक ड्राइवर की तरह है, वो आपको सिखा रहा है, सही समय में सीख जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। कितना आदमी क्या करता है, गाड़ी में बैठते हैं और वो ऑफलाइन चला रहे होते हैं, बोलते हैं क्लच ऐसे लेना है, ब्रेक ऐसे छोड़ना है, एक्सीलरेटर ऐसे दबाना है, गियर ऐसे बदलना है, और वो बाहर का रंगीलिया देख रहे होते हैं, हवा देख रहे होते हैं, क्या सीन देख रहे होते हैं, और सीखने में फोकस नहीं देते हैं। उसे लगता है मैं जिंदगी भर ऑफलाइन के कंधे पर बंदूक रख के चलाऊंगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। कुछ दिन के बाद आपका जो ऑफलाइन है ना, उसे ड्राइवरी के सीट में बैठा देंगे और सारा बिजनेस आपको हैंड ओवर करेंगे। उस टाइम में आपको संभालना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपको ऑफलाइन आपको सिखाते हैं तो सीखिए। आपके पास भी 24 घंटा है, आपका ऑफलाइन के पास भी 24 घंटा है, आपके ऑनलाइन के पास भी 24 घंटा है। उसे कैसे यूज करना है, लेवरेजिंग करना है, वो सिखाना है। तो तीसरा साल आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। उसके बाद जब आप पहला साल मैड वर्क, दूसरा साल हार्ड वर्क, तीसरा साल स्मार्ट वर्क करेंगे, तो उसके बाद आपका नेटवर्क बनेगा। क्या बनेगा संताराम सर? नेटवर्क। और मैं यहाँ पे लिखा हूँ योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी जो आपका नेटवर्क है ना, वही आपका नेटवर्थ है। आज मैं नेपाल जा रहा हूँ, मेरा नेपाल में इनकम कितना आएगा, मेरा नेटवर्क कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड है कि मेरा नेटवर्क कैसा है, राइट। तो जो भी आप नेटवर्क बनाते हो ना, इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, वही आपका फुल संपत्ति है। तो फोकस करो आपका नेटवर्क बनाने में, नेटवर्क बिल्ड करने में। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, उतना ही ज्यादा आपके पास नेटवर्क होगा। ठीक है, मैं समझा, कितना समझा पाया आप लोग को? और चौथा साल जो है ना, जब आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो 4 ईयर नो वर्क रेस्ट ऑफ लाइफ, यानी चौथा साल आपको काम नहीं करना है, आपका जीवन रेस्ट ऑफ लाइफ हो गया। आप उसे जो भी नेटवर्क बनाया, जो भी आपका नेटवर्क है, जो भी आपका टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, जो सारी चीज आपको मिला है, वो पैसा और टाइम को आप एंजॉय कीजिए। समझ पाए आप लोग? यस सर। संतराम सर, आप लोग का स्क्रीन में देख रहे हैं ना? यस सर, देख रहा हूँ। ओके, तो ये आपको इस तरह से काम करना है। ये क्लियर है ना? यस सर, एकदम। ओके, तो आप यहाँ पे आपको करना क्या है, मुझे लगता है मेरा इंटरनेट का कनेक्शन फेल हो गया। आप लोग का स्क्रीन में अच्छा शेयर हो रहा है, मेरा वॉइस क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हो रहा है। ओके, अगर वॉइस क्लियर ना हो, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे yes, sir.
ओके, तो अब तो हो गया यहाँ पे आपको काम किस तरह से करना है, ठीक है, फाउंडेशन के लिए काम कैसे करना है। फिर यहाँ पे आपको ये सीखना है कि वर्क नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है ये भी जरूरी है, क्या नहीं करना ये भी जरूरी है, ठीक है। तो क्या नहीं करना में फर्स्ट काम आते हैं, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर अपलाइन। जब आप अगर न्यू हो, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो या कोई भी काम करने जा रहे हो, तो बिना ऑफलाइन से पूछे मत कीजिए, क्योंकि आपका जो ऑफलाइन है ना वो आपसे बहुत अनुभवी है, उसे बहुत कुछ मालूम है, वो देश का शीर्ष बनना है, वो गली गली का पानी खाए है, बहुत हॉस्टल में जाके बहुत आदमी से मिला है, आपसे बहुत ज्यादा अनुभव उसको है। तो जब भी आप कोई काम न्यू करते हैं तो ऑफलाइन से पूछिए, बिना ऑफलाइन से पूछे कोई भी नया काम मत कीजिए, पहला। दूसरा है, नेवर एवर टेल एनीथिंग नेगेटिव, कभी भी किसी को भी नेगेटिव मत बोलिए, दूसरा काम जो आपको नहीं करना है। तीसरा, नेवर एवर मिस विथ एनीवन ईगो सपोज एंड मनी। जब आप डायमंड बनते हो, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड या कोरोनीमीटर, तो आपको कभी भी ये काम नहीं करना है, ईगो नहीं दिखाना है, मैं डायमंड हूँ, मैं डबल डायमंड हूँ, इस तरह का आपको ईगो नहीं दिखाना है, ठीक है ना। ये तीसरा काम आपको नहीं करना है। चौथा, नेवर एवर थिंक नेगेटिव अबाउट डिएक्शन। बता सर हमारे पास कितना मिनट है अभी? 3 मिनट मात्रै रहेको होला सर, 3 मिनट पनि छैन। मिटिङ इन गर्नु अनि नेक्स्ट सेसन स्टार्ट गर्नु त। ओके सर, ओके, बीच में आंसर, ओके सर, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग चले आना। स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है सर। ओके, सो गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। संताराम सर आप रेडी हैं, मेरा वॉइस सुन रहे हैं आप? यस सर। चलिए उसके बाद आते हैं, नेवर एवर थिंक नेगेटिव अबाउट डिएक्शन। जो आपको नहीं करना है, कभी भी कहीं पर भी डिएक्शन के बारे में नेगेटिव बिल्कुल ही नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्यों डिएक्शन जो है ना, ये डिएक्शन कंपनी, डिएक्शन बिजनेस इज लाइक कॉलब्रिज। आप लोग को कॉलब्रिज मालूम है? एक पेड़ होते हैं, आपका स्क्रीन में आया है, आप लोग कहीं पे सुने हैं कॉलब्रिज पेड़? ये पहले के जमाने में होता था। आप लोग मुझे बहुत केयरफुल से सुनिए, बहुत ही इंपोर्टेंट आप सभी के लिए। अगर आप ये फंडामेंटल समझ जाएंगे तो आपको दिमाग में कभी भी नेगेटिव सोच नहीं आएगा डिएक्शन के प्रति, राइट। तो ये जो कॉलब्रिज पेड़ होते हैं ना, पहले के जमाने में जब आप ये पेड़ के नीचे जाते थे और सही मन से अगर कुछ भी मांगते थे ना, तो आदमी का इच्छा पूरा हो जाता था। तो ये पेड़ को बोलते हैं, कौन पेड़ सर? कॉलब्रिज। तो देखिए, नेगेटिव सोच क्यों नहीं सोचना है, मैं आपको तो एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, और आपको एक कहानी बहुत ही सीरियस होकर सुनना है। एक आदमी था और वो आदमी जंगल में भटक रहा था, भाग रहा था। वो भटकते वो बहुत थक गया, बहुत गर्मी था, बहुत रौदा था, और वो पेड़ के नीचे गया। जो पेड़ के नीचे गया उसे मालूम था ये कॉलब्रिज है, लेकिन वो जंगल में कॉलब्रिज का ही पेड़ था। वो पेड़ के नीचे गया और वो बहुत थका हुआ था, उसे बहुत जोर से प्यास लगा था। क्या लगा था सर? संताराम सर, गुड मॉर्निंग। क्या लगा था राजेश सर? प्यास लगा था, तीखा लगा था। बहुत जोर से प्यास लगा था। और आदमी मने मन सोचते हैं कि कहीं से थोड़ा सा पानी मिल जाए तो बहुत मजा आ जाता। तो वो कॉलब्रिज के नीचे था और उसने सोचा कहीं से थोड़ा पानी मिल जाते तो बहुत मजा आता। और उसके हाथ में बहुत स्टैंडर्ड सा एक कमंडल में एक कमंडल पानी आया। थोड़ा देर के बाद उसके दिमाग में ख्याल आते हैं मिल जाए तो बहुत। इसे प्लेट में बहुत किस्म का खाना होना आया और उसने खाया, उसे बहुत मजा आया। और थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में ख्याल आते हैं, वो सोचते हैं अभी पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, कहीं से एक खटिया आ जाए, एक थोड़ा पलंग आ जाए और उसमें सो तो बहुत मजा आता। तो फिर उसने सोचा और वहां पे एक खटिया जो सोने के लिए जो प्लेन होते हैं वो आ गया और उसमें वो सो गया। और फिर जब पानी भी आ गया, खाना भी आ गया, खटिया भी आ गया, तो उसको दिमाग में क्या, अरे यहाँ पे जो सोचता हूँ वो पूरा हो रहा है। मैंने पानी सोचा, पानी आ गया, खाना सोचा, खाना आ गया, खटिया सोचा, खटिया आ गया। कहीं ये अगल बगल में भूत तो नहीं है, मेरा सारा इच्छा पूरा हो रहा है, कहीं ये भूत मेरे गला दबा को मार तो नहीं देगा। और थोड़ी देर के बाद उसका वो भी इच्छा पूरा हो गया, गला दबा के
क्या कर दिया राजेश सर? मार दिया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, उसे प्यास लगा था, ठीक था, पिया, पानी आया पिया, उसके बाद उसे भूख लगा, खाना मांगा, ठीक है, सोने के लिए खटिया मांगा, ठीक है, लेकिन उसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए था। उसे ये नहीं सोचना चाहिए यहाँ पे भूत तो नहीं है, कहीं मेरा गला दबा के मार तो नहीं देगा, ये नहीं सोचना था। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव सोचेंगे तो वही होंगे ना। तो इस तरह से जब आप रिएक्शन में आते हो ना, तो नेवर एवर कभी आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है, नहीं तो वो कॉल ब्रिज के जैसा हो जाएगा, वो आदमी के जैसा हो जाएगा। आप मेरे बात समझ रहे हैं? यस सर। ओके, तो अगर आप ये भी समझ गए तो आप चलिए चेक करते हैं एक बार अगेन, आप लोग इस सारे चीज के लिए कैपेबल है कि नहीं। मेरा पहला सम्मान है राजेश सर आपसे, डू यू हैव एनी ड्रीम, क्या आपके पास कोई सपना है? और ये लास्ट स्लाइड है। यस सर। ओके, कैन यू चेंज एक्सेस द ब्रांड, क्या ये सपना पूरा करने के लिए आप ब्रांड चेंज करने के लिए तैयार हैं? यस ऑलरेडी 100%। कैन यू पे एट लीस्ट द 1 and 2 hours फॉर एक्स्ट्रा इनकम, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए और जो भी आपका गोल है, अल्टीमेट गोल, वो अचीव करने के लिए 1-2 घंटा पे करने के लिए तैयार हैं? एकदम सर 100%। मैं पूछ रहा हूँ राजेश सर से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी 77 आदमी है, प्लीज ये सभी के लिए है। ओके, उसके बाद है कैन यू रीड द बुक एंड बुक फॉर 15 मिनट, क्या आप प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट बुक पढ़ सकते हैं? यस सर। ओके, कैन यू लिसन ऑडियो सीडी फॉर 15 मिनट, क्या सफल होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो चीज में आप कमी कमजोरी है, जो भी आपका वीकनेस है, वो दूर करने के लिए, आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दिन के 10 से 15 या 20 मिनट आप ऑडियो सीडी वीडियो कुछ देख सकते हैं रिएक्शन से रिलेटेड? एकदम श्योर सर। कैन यू एसोसिएट विद सक्सेसफुल टीम, क्या आप सफल लोगों से संपर्क में आ सकते हैं? यस सर। देखिए, ये सक्सेसफुल टीम के लिए मैं क्यों रखा, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो किससे संगत करना पड़ेगा, किससे क्लास लेंगे आप? डॉक्टर से। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से। पायलट बनना है तो पायलट से। अगर आपको डायमंड बनना है तो किससे लेना पड़ेगा, किसके संगत में रहना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा, डायमंड से ना। तो जब आप सफल बनना चाहते हो तो आपका एसोसिएट भी सक्सेसफुल आदमी से ही होना चाहिए, एटलीस्ट तो फोन के माध्यम से हो, या बुक के माध्यम से हो, या वीडियो के माध्यम से हो, या आप उसके रूम में जाके बैठ के हो, तो आपको करना है। कैन यू अटेंड द मीटिंग एंड फंक्शन, क्या आप जूम मीटिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी फंक्शन हो, इसके साथ आप अटेंड कर सकते हैं ये सारे फंक्शन में जब भी आपको मौका मिले। ओके, तो अगर ये सारे क्वेश्चन को आंसर यस है तो आप भी सफल हो सकते हो। और यही मेरा लास्ट स्लाइड है। तो आप सभी को थैंक यू, विश यू वेल। और अगर आप लोग का कोई सवाल है तो मेरे पास अभी 12 मिनट बाकी है, तो आप लोग कोई सवाल कर सकते हो। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, जो भी कंफ्यूज हो तो प्लीज मैं अच्छे से सुन लेना। पहला चीज आपको क्या, पहला आपको चॉइस करना है, आप कैसे जीवन जी रहे हैं, आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं। लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज, ये समरी आप लोग अच्छे सुनना, और लाइफ ऑफ फुल ऑफ चॉइस। ओके, दूसरा चीज है, मैं आप लोग को ये बताया, एक गुड मॉर्निंग अगेन। मॉर्निंग। ओके, तभी पता नहीं कैसे मूड हो गया था। भक्त सर, अब कोई प्रॉब्लम है सर? छैन सर, छैन। यहाँ मैले दबेर सबैलाई अनम्युट गर्नु खोजेको थिएँ, मैले म्युट गर्नु खोजेको थिएँ, के भएर। ओके, तो पहले मैंने आप लोग को बताया आप अभी कैसा जीवन जी रहे हैं, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज और लाइफ ऑफ फुल ऑफ चॉइस। तो आप लोग ने बोला मैं लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज जी रहा हूँ, लेकिन मैं लाइफ ऑफ फुल ऑफ चॉइस जीना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को बताया एक्शन क्या नहीं है, मनी मेकिंग स्कैम नहीं है, वो काफी चीज बताया। उसके बाद मैं बताया एक्शन क्या है। उसके बाद मैं आपको बताया आपका कोई ड्रीम है कि नहीं। तो आप लोगों ने ड्रीम सिलेक्ट किया, और वो ड्रीम अचीव करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, एक्स्ट्रा इनकम हो, एनीथिंग, तो उसके लिए हम लोग ने ऑप्शन देखे, प्लान ए और प्लान बी। काफी लोगों ने प्लान बी को सिलेक्ट किया, और प्लान बी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। वो हर एक इंसान के लिए था, एक सोचा समझा साइंटिफिक प्रूफ, गरीब और मिडिल क्लास आदमी को अमीर बनाने वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाला प्लान था। उसके बाद हम लोग ने सीखे रिएक्शन बिजनेस किस तरह से करना है, राइट। तो वहां पे चार पिलर था। पहले में कंपनी था, उसके बाद सपोर्ट टीम था, उसके बाद
स्पॉन्सर टीम था और एक तरफ आप लोग थे, जो 4 काम आपको करना था। उसके बाद हम लोग ने देखे ये 1 ट्रिलियन है, वो 1 ट्रिलियन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उसमें 1 ट्रिलियन बने रहने में एक को बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक आप खुद है। अगर किसी भी तरह से 1 नहीं रहा तो वो 1 ट्रिलियन कोई काम का नहीं है। इसलिए वो 1 को बताने के लिए आपको एवरीडे आरजीएल एस्पिरिनम ऑरेंज जूस पीना है। ऑफलाइन फोर करके बोलना ना पड़े, किसी को रिमाइंड करना ना पड़े। ये आपको माइंडसेट में ये होना चाहिए, मुझे हेल्दी होना है, मेरे को 1 बचाना है, क्योंकि 1 ट्रिलियन को 1 ट्रिलियन में रहने में 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कितना आदमी मलेशिया में 1 को खो दिया है, राइट? तो इसलिए आपको प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद है हम लोग काम कैसे, फाउंडेशन के लिए लिस्ट कैसे बनाना है ये सीखे। जो भी फ्रेंड था आपका, फैमिली, रिलेटिव, और उसके बाद 3I फॉर्मूला, यानी जब आप लिस्ट अच्छा बना दिए तो उसके बाद 3I को यूज करना है, यानी इनवाइट करना है, उसके बाद इन्फॉर्म करना है, उसके बाद इंस्पायर करना है बिजनेस करने के लिए। उसके बाद फाउंडेशन के लिए काम कैसे करना है हम लोग ने सीखे कि पहला साल मैड वर्क करना है, पागल होके काम करना है। दूसरा साल हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब जिस टाइम में जो काम करने का दिल ना करे वही उसी टाइम में वही काम करना, राइट? तो आज से आप लोग अगर 1 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आप लोग हार्ड वर्क स्टार्ट करना। उसके बाद तीसरा साल स्मार्ट वर्क और चौथा साल नो वर्क रेस्ट ऑफ लाइफ। और उसके बाद आप लोग ने सीखे ये जो क्वेश्चन का आंसर था। तो ये बीच में आप, मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। ओके, तो ये अभी जो भी क्वेश्चन का आंसर हमने पूछा, आप लोग ने बोला सब में रेडी है। तो अगर आप सब में रेडी है तो आप लोग का भविष्य बहुत अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई भी